मेरी मदद करो। नहीं, सुनो, मैं समझाता हूं। तुम यहां नहीं, पूरी रात भाग दौड़ हुई। तुम्हें अभी भी इतनी ताकत कहां से? तुम कौन हो? ये कहां है? तुमने मेरे साथ क्या किया? सुनो जी, कल रात तुम्हारी शराब में किसी ने नशा मिला दिया था। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई, सड़क पर मुझसे विवाहपान रस्म पीने की जिद की और मुझसे संबंध बनाने पर मजबूर किया। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं काव्या चौहान अपनी शादी का फैसला खुद करेगी। आज से तुम मेरे पति हो। अरे बताओ, तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? घटिया बदमाश, तुमने मेरा फायदा उठाया और अब मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? नहीं दीदी, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम्हें दे दी। तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि मारते गाली देते हो। औरतें सच में बड़ी मुसीबत होती हैं। कमीना। तुमने यह चाकू कब छुपाया? तुम्हें क्या? नीच मर्द। ठीक है ना, सही। क्या तुम पहले कपड़े पहन सकती हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। यह कपड़ा बहुत महंगा है। इधर उधर मत फेंको, रख लो। कल रात की बात तुम भूल जाओ, सबसे अच्छा है। नहीं तो मैं तुमसे हिसाब करूंगी। अर्जुन भैया का हुनर फिर भी उतना ही शानदार है। इतनी बारीक करुणा देवी की प्रतिमा 5 मिनट में तैयार कर दी। हाँ अर्जुन भैया, तुम्हारा यह हुनर तो मशहूर जेड महागुरु जैसा है, जेड कारोबार के नागराज जैसा। बस करो, ध्यान रखो, किसी दिन तुम लोगों की बातों में मर जाऊंगा। बाबूजी, कौन था? आखिर कौन था? मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है। हाँ, मेरी नागराज की पहचान खुल गई। पुराने दुश्मन आ गए। अर्जुन, आज से तुम नए नागराज हो। वादा करो, आगे अच्छे से जियोगे, अपनी पहचान नहीं बताओगे। वादा करो, वादा करो। बाबूजी, बाबूजी, आखिर कौन था? अर्जुन, भागो। आखिर जल्दी कौन था? भागो। बाबूजी, भागो। बाबूजी। अर्जुन भैया, क्या देख रहे हो इतने गौर से? नागराज की जेड पट्टिका। अर्जुन भैया, क्या तुम ही हो वो मशहूर नागराज? क्या बात करते हो? अगर मैं नागराज होता तो क्या दिए नगर आता, छोटा ठेला लगाता, कारोबार करता। जरूरी नहीं है। मेरे दिल में तो अर्जुन भैया उस नागराज से भी बढ़कर हैं। हाँ हाँ, सही कहा। अच्छा सुनो अर्जुन भैया, आज हमारी दुकान के सामने मंगजिंगगढ़ की बड़ी बिटिया थी लगती। तुम्हारी नजर चूक गई? नहीं नहीं, मुझे याद है, वह मंगजिंगगढ़ की है, चौहान घराने की बड़ी बिटिया। और मैंने सुना है यह चौहान बिटिया कल रात एक आदमी के साथ उसी गली में चुम्बन ले रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल, शायद शायद हमारे चतु पश्चाताप रत्नालय के पास ही। काव्या चौहान,
नहीं पहचानता। क्या सच में बॉस तुम काव्या चौहान को भी नहीं पहचानते? वो तो पूरे दियनगर की सबसे बड़ी सुंदरी है। पता नहीं कौन सा आदमी है जिसे काव्या चौहान ने चुना। कितना भाग्यशाली है। पता नहीं, बस कल रात वह उसके साथ चिपकी थी गली में। दोनों चूम रहे थे, चूमते चूमते गायब हो गए। बॉस कल रात क्या तुम गली में ठेला लगा रहे थे? काव्या के साथ चुंबन का वह आदमी तुम ही तो नहीं थे? तुम लोग यहाँ बकवास मत करो। अर्जुन भैया ऐसे कैसे हो सकते हैं जैसा तुम कह रहे हो? हाँ, बॉस कैसे कर सकते हैं बाहर किसी औरत को ढूंढना? अगर ढूंढते भी तो अदिति दीदी को ही ढूंढते। पर बात सही है। अर्जुन भैया, तुम्हारे ऊपर एक औरत की खुशबू क्यों है? अरे कैसी खुशबू, गलत समझे हो। तुम्हारी नाक ठीक नहीं है। और चुंबन के निशान भी। अर्जुन, तुमने कल रात आखिर क्या किया? अरे ये चुंबन के निशान नहीं है, ये तो मच्छर ने काटा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अदिति, और खेली तो कपड़े फटेंगे। मुझे फर्क नहीं, मैं तुझे जांचूंगी। दिन में ही क्या जांच? बस जांचूंगी और कुछ नहीं। अरे जांचने दो। कुमारी चौहान आई हैं। कुमारी चौहान, पता नहीं तुम यहां क्यों आई हो? किसी को ढूंढने आई हूं। ढूंढने? किससे? मैं आई हूं उसे ढूंढने। कुमारी चौहान, पता नहीं तुम यहां क्यों आई हो? किसी को ढूंढने आई हूं। ढूंढने? किससे? मैं आई हूं। काव्या चौहान, यह कबीले के भीतर तेरे लिए तय शादी है। मैंने बड़ी मुश्किल से यह मौका पाया है। अच्छा, तैयार हो जा। कल सुबह गढ़ छोड़कर शादी करने जाना। नहीं, मेरी अपनी शादी मैं खुद तय करूंगी। बकवास। तूने कबीले का फैसला नहीं माना तो मुझे माफ करना। कबीले के नियम लागू करने पड़ेंगे। चाहे कबीले के नियम हो या परीक्षा, मैं सब स्वीकार करूंगी। मैं उसे ढूंढने आई। तुम अर्जुन भैया को क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वह कहाँ है? भैया, हाँ, तुम छिपो मत। कुमारी चौहान खास तुमसे मिलने आई है, चलो। मैंने सुन लिया। चौहान घराने की बड़ी बिटिया है ना, कपड़े पहन लिए तो पहचाना ही नहीं। पत्थर खरीदने आई हो ना, जो चाहो चुन लो, खरीद लो। मैं चलती हूं। मुझे जेड नहीं खरीदना, सिर्फ तुम्हें ढूंढना है। चौहान घराने की बड़ी बिटिया, मैंने आज सुबह साफ कह दिया था ना, हमारा मामला सुंदर गलती थी। सुंदर गलती? अर्जुन वर्मा, गढ़ के नियम है, तुम मेरे पहले आदमी हो। मेरे लिए तो तुम मरने तक मेरे ही हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कुमारी चौहान, तुम मंगजिंग गढ़ के मुखिया की बेटी हो, और मैं तो बस गढ़ का एक छोटा सा ठेले वाला हूं। तुम्हारी शादी की बात सिर्फ मुझे ढाल बनाने के लिए है। मुझे परेशानी से नफरत है। मैं तुम्हें ढाल नहीं बनाना चाहती। मैं बस चाहती हूं कि तुम कबीले की परीक्षा में मेरी मदद करो। अरे मैं औरतों को रोते नहीं देख सकता। छी, ठीक है, अब रोना नहीं दिखेगा। तुम ये कमीना मैं फिर कभी नहीं मांगूंगी। कल रात जैसे सुअर से टकरा लिया हो। बॉस, तुम कुमारी चौहान की बिल्कुल परवाह नहीं करते। बॉस, मैंने सुना है मंगजिंग गढ़ के नियम बहुत सख्त हैं। अगर शादी से पहले किसी के साथ संबंध बना लिए तो पुरानी जल यातना दी जाती है। हाँ, और वंशावली से नाम काट दिया जाता है। अर्जुन भैया, गढ़ के नियम सच में बहुत सख्त लगते हैं। बस बस, तुम लोग अपना काम ठीक से करो, जल्दी जाओ। मैं कच्चा पत्थर लाने जा रहा हूं, तुम लोग दुकान संभालो। मैं 3 दिन की सफाई की शर्त लगाता हूं। बॉस कतई नहीं गए कच्चा पत्थर लाने। मैं 5 दिन के मोजे धोने की शर्त लगाता हूं। बॉस जरूर कुमारी चौहान को ढूंढने गए हैं। तुम ही हो सबसे चालाक। चुप रहो सब। मंगजिंग गढ़ की बेटी काव्या चौहान कबीले के आदेश की अवहेलना करती है।
कबीले के नियमों के अनुसार 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। अब परीक्षण शुरू होता है। आरव थापा, तुम काव्या से मुकाबला करो। जी दादाजी। आरव थापा, वह हमारी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ है। इतनी कम उम्र में उसने 5 बार जेड परख प्रतियोगिता जीती है और वह है मुख्य कुलवृद्ध का पोता। उनकी असल विद्या का वारिस है। काव्या बिटिया की प्रतिभा सामान्य है, इस बार हार जाएगी। अरे ये काव्या बिटिया इतनी जवान है, मुखिया से लड़ क्यों रही है? खुद ही मुसीबत मोल ले रही है। मैं तैयार हूं। अच्छा, अब परीक्षण शुरू होता है। पहला दौर, जेड परख। दोनों के हाथ जेड को छू नहीं सकते, केवल आंखों से जेड की पहचान करनी है। पत्थर चीरने के बाद जिसकी कीमत ज्यादा हो वह जीतेगा। अब परीक्षण शुरू होता है। पहला दौर, जेड परख। जेड परख क्यों? मुझे याद है आरव थापा पत्थर चीरने में माहिर है, जेड परख में नहीं। मैंने चुन लिया। उत्तम जलगुण, करीब 2 लाख। कुछ हुनर तो है, बस ज्यादा नहीं। काव्या बेटिया तो छोड़ ही दो। मंगजिंग गढ़ की बेटी हो, मुखिया की पुत्री, गढ़ के लिए खुद को समर्पित करना तुम्हारा फर्ज है। मैं कबीले के लिए खुद को दे सकती हूँ, लेकिन कभी नहीं तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति के लिए खुद को दूंगी। इसमें बड़ी दरार है, काम नहीं आएगा। इसके खोल पर ताजी रंगत है, हरा निकलने की संभावना है, रख लो। इस पत्थर का खोल पतली परत वाले जेड जैसा लगता है। चुन लिया, बस यही। हार जाएगी। पत्थर चीरो। आरव थापा, दुधिया बर्फीला हरापन। परिणाम मध्यम दर्जा। कीमत 2 लाख। काव्या चौहान, मेरा तो हो गया, तुम्हारा? सूखा हरा प्रकार, रंग गहरा, बिना पानीदार चमक। कीमत 30,000। काव्या, तुम हार गई। क्या कहती हो काव्या चौहान? अभी 2 और मुकाबले बाकी हैं, मैं जारी रखूंगी। ठीक है, जब तुम इतनी जिद पर अड़ी हो तो मुझे माफ करना, मैं नरम नहीं रहूंगा। ये दूसरी परीक्षा तुम्हें पछताएगी। ये फैसला लेने पर। दूसरी परीक्षा, जेड नक्काशी। एक ही पत्थर से एक ही समय में जो सबसे सुंदर आकृति तराशे वही जीतेगा। चलो, मैं तैयार हूं। काव्या बहन, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? गढ़ की बेटी होकर गढ़ के लिए अपना सब कुछ देना तो तुम्हारा गौरव है। तुम्हें खुश होना चाहिए। मत समझो कि मैं तुम्हारी चाल नहीं जानती। एक बार मेरी शादी हो गई तो गढ़ पर तुम्हारा ही राज रहेगा। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। तुम सच में नालायक हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर करूंगा। ये दूसरा मुकाबला जेड नक्काशी का है। मैं अपने भाई को भेजूंगा, अमन। वही है। अमन कैसे हो सकता है? कहते हैं अमन नागराज का शिष्य है, उसे छेनी से पत्थर तराशना आता है। छीनी से पत्थर तराशना उसमें क्या खास है? सुना है अमन ने नागराज की खास गुप्त कला सीख ली है। उसकी कलाई की ताकत जबरदस्त है, हम उम्रों में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार हम सच में हार जाएंगे। जेड नक्काशी। सुडी। माफ करना, हाथ जोर से चल गया, चूरा तुम्हारे हाथ पर गिर गया। तुम ठीक तो हो? ये क्या हुआ? जेड बिगाड़कर घायल करना, पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पुरखों की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। तू कौन है? मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस एक जेड ठेले का छोटा मालिक हूं। हाँ, तो बस एक पत्थर बेचने वाला ठेले वाला है। कच्चा पत्थर बेचने के अलावा मुझे नक्काशी भी आती है। तू पत्थर बेचे या तराशे, मुझे क्या? क्या तू उसकी तरफ से बोल रहा है? हाँ, तू इस गढ़ में हर जगह मिलने वाला ठेले वाला, तुझ में क्या औकात है काव्या बिटिया की मदद करने की? अरे तू यहाँ उलझन बड़ा। तुम कैसे आ गए? तुमने कहा था नहीं आओगे। मैं तुम्हारा सामान लौटाने आया हूं। तुम्हारी चीज मेरे पास रह गई थी। ये मेरे कबीले की परीक्षा है। तुम बिना अनुमति घुस आए, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम जल्दी चले जाओ। जाना चाहता है? अब बहुत देर हो चुकी। कबीले के नियम के मुताबिक बिना अनुमति घुसने वाला, परीक्षा भंग करने वाला, पैर काटकर गढ़ से बाहर फेंका जाएगा, सबक के तौर पर। अमन भैया, उसने जानबूझकर नहीं घुसा। क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? ऐसा करो, वैसे भी तू शादी करने वाली है, शादी से पहले एक रात मेरे साथ बिता दे। तू बेशर्म है। फिक्र मत करो, बाकी बातें मुझ पर छोड़ दो।
अमन और आरव मुख्य कुलवृद्ध के पोते हैं। पत्थर मुकाबले की कला में उन्हें दादाजी से सीधी विद्या मिली है। तुम हार जाओगे, जल्दी भाग जाओ। जब आ ही गया हूं तो बिना लड़े नहीं जाऊंगा। और हां, काव्या चौहान, 2 बात याद रखो। पहली, तुम्हारे सामने खड़ा यह आदमी बहुत ताकतवर है। दूसरी बात, हमेशा पहली बात याद रखना, यह दूसरा मुकाबला मैं उसकी जगह लूंगा। क्या तुम उसकी जगह लड़ोगे? हाँ हाँ हाँ, देख नहीं रहे, बस एक ही कट बचा है। क्या एक कट से ही मुझे हराना चाहते हो? क्यों? डर गए? ठीक है, तुम उसकी जगह लड़ सकते हो, लेकिन अगर हारे तुम्हारा एक हाथ लूंगा। मत मानो उसकी शर्त। अमन थापा ने नागराज से जेड नक्काशी सीखी है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। अगर हारे, अभी के व्यवहार के लिए माफी मांगोगे और उसके सामने घुटने टेककर क्षमा मांगोगे। क्या यह मेरे लिए ही कर रहा है? ठीक है, शर्त मंजूर। जल्दी शुरू करो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा हाथ लेने का। इतना भरोसा है कि तुम नहीं हारोगे? मेरी हार असंभव है। मुझे नागराज की असली विद्या मिली है, सिवाय नागराज के स्वयं आने के। मैं नहीं हार सकता। यह तुमने कहा, वादा निभाना याद रखना। अर्जुन वर्मा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हार गए, तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे पास बस एक कट है। अगर हारे, तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तुम लोगों के लिए एक कट काफी है। बड़ी बड़ी हाँकना, सिर्फ एक वार, उस बिना तराशे जेड पत्थर को पूरा करने की बात तू कर पाया तो मैं तुझे बाप कहूंगा। अरे, मुझे तेरे जैसा बेटा नहीं चाहिए। ये क्या? अरे बाप रे, कोई हरकत तो नहीं हुई? मैंने क्या सोचा था, बस हवा हवाई बातें निकली। ये पत्थर तो हिला भी नहीं। कहीं तूने कच्चे पत्थर पर ही वार तो नहीं कर दिया? आहा हा हा। अर्जुन, ये क्या हुआ? जल्दी मत करो, जरा ठहरो, अभी खेल बाकी है। वक्त को थोड़ा और चलने दो। नामुमकिन है। ये तो नागवश और बगुला नियंत्रण है, नहीं हो सकता। तू आखिर है कौन? मैंने कहा ना, मैं बस एक जेड के ठेले का छोटा मालिक हूं। तू? भैया तू ठीक तो है ना? मैं हार गया। वादा पूरा करो। मेरा भाई घायल है, मेरी एक बात मान लो, इस बार इसे छोड़ दो। उसने छल किया, कुमारी चौहान को नुकसान पहुंचाना चाहा था, तब तुमने उसे छोड़ने की सोची थी। और सुनो, तू है कौन? मैं तेरी क्यों सुनूं? यह मंगजिंग गढ़ है, हर तरफ हमारे लोग हैं। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो इस गढ़ से जीवित नहीं जाएगा। धमकी? माफ करना, मैं इससे डरता नहीं। रुको। क्या? छोटे को पीटा, बूढ़े आ गए। काव्या, तुम मत भूलना, अभी कबीले के नियमों की परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा के 3 चरण हैं। तुम इस बार जीत भी गई तो भी एक जीत एक हार, अभी परीक्षा पास नहीं हुई। समझ गया। अर्जुन वर्मा, तुम चाहो तो मैं उसे परेशान न करूं। अगर कुमारी चौहान ने परीक्षा पास कर ली तो तुम उसकी शादी का दबाव नहीं डाल सकते, और पीछे के असली खिलाड़ी का नाम भी बताना होगा। ठीक है, तो तीसरा चरण शुरू करो। कबीले के नियमों की परीक्षा, तीसरा कदम, पत्थर चीरना। जिसने जेड का पत्थर चीरा उसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी, वही जीतेगा। तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, मैं तुझे बुरी तरह मरवाऊंगा। मेरा भी यही हाल है। जिसने मेरे आदमी को चोट पहुंचाई, मैं भी उसे बख्शने वाला नहीं। ये टोकरियां आज की खुदाई से आई हैं, किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन ये लोग खदान में आधी जिंदगी काट चुके हैं। पत्थर चीरने की कला और अनुभव बहुत शानदार है। तुम्हें यकीन है? कहा तो है, अंगुल भर जेड को देव भी ना परखें। मजे की बात, मैं देवताओं से भी आगे हूं। पहले क्यों नहीं देखा? ये लड़का इतना घमंडी भी है।
भाई, मैं इस खदान में 20 साल से हूं। हर जेड की धारा मुझे जबानी याद है। कौन सा कच्चा पत्थर कैसा जेड देगा, मुझे पूरा पता है। तुमने जो चुना वह घटिया है। तुम हारोगे। ऐसा है? मैं तो देखना चाहता हूं तुम क्या निकालते हो। हम फिर तुम्हें हार माननी पड़ेगी। गहरे कुंड की हरित आभा। मेरा तो उत्तम जलगुण वाला जेड है, कोमल पति हरा, जिसे गहरे कुंड की हरित आभा कहते हैं। जेड में लाजवाब। तुम हार गए। क्या? तो अपनी आंखें फाड़ कर देख, अच्छी तरह देख लो। हरा हरा निकला। सम्राटी हरा है। क्या? नहीं, नामुमकिन है। तुम सम्राटी हरा कैसे निकाल सकते हो? अर्जुन, तुम गजब हो। ये तो सबसे कीमती जेड है। हम जीत गए। आसान था। मैंने जो निकाला वह कांच जैसा सम्राटी हरा है। ये दौड़ तुम हारे। तुमने यह कैसे किया? एक छोटा ठेलेदार मुझसे बेहतर जेड कैसे निकाल सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मुख्य कुलवृद्ध, कबीले के नियमों की यह 3 परीक्षाएं, 3 में से 2 हम जीत गए। अब आपके पास कहने को क्या है? काव्या, बधाई, तुमने परीक्षा पास कर ली। आज से मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा। और क्या? पीछे का असली खिलाड़ी कौन है? मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या, वह शख्स तुम्हारी पहुंच से बाहर है। यह सब मीरा मल्होत्रा की साजिश थी। मीरा मल्होत्रा? अर्जुन, रुको। कुमारी चौहान, आपने मुझसे कबीले के नियमों की परीक्षा पास करने में मदद मांगी थी। अब वह परीक्षा पूरी हो चुकी है। आप अब भी मेरे पीछे क्यों हैं? आपने मेरी परीक्षा पास करवा दी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे आपके धन्यवाद की जरूरत नहीं है। वह जेड संघ अध्यक्ष एक बड़ी मुसीबत है। मैं और शामिल नहीं होना चाहता, समझे? अलविदा। फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम अर्जुन वर्मा, तूने ही मुझे मजबूर किया। मौसी, मैं आ गया। काव्या चौहान, तुम यहां? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरे, ऐसे कैसे बोलते हो? यह काव्या तोहफे लेकर हमसे मिलने आई हैं। मेरे लिए कितने पौष्टिक सामान लाई हैं। इनसे अच्छे से बात करो। नहीं, नहीं मौसी, यह मैं। बस करो। तुम दोनों की बात काव्या ने मुझे बता दी है। अर्जुन, तुम मर्द हो, जिम्मेदारी उठाओ। मौसी, इस मामले में मैं भी पीड़ित हूं। मैं बकवास। क्या यह एक मर्द को शोभा देता है? तुम जिम्मेदारी टाल रहे हो। मौसी, अर्जुन सही कह रहा है। इसमें मेरी भी गलती है। अगर वह नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। काव्या, तुम चिंता मत करो। इस मामले में मौसी तुम्हारा साथ देगी। मौसी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। नहीं मौसी, उसे तुम्हें क्या पिलाया है? कौन सा जादू पिलाया है? मैं तेरा सगा भांजा हूं, अपनों को छोड़ परायों का साथ देती हो। अरे बदमाश, अभी मैंने जो कहा था क्या उसे अनसुना कर दिया? मौसी, गुस्सा ना करो। अगर उसे मेरा साथ पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ। ये पौष्टिक सामान तुम अपने लिए रख लो। अरे, इतनी जल्दी मत जाओ। अरे नादान, काव्या ने इतना कुछ किया, तुम्हें उसे भगाने की हिम्मत? मौसी, क्या तुम भूल गईं? हम यहां क्यों आए थे? मौसी नहीं भूली, पर इंसान हमेशा बीते दिनों में नहीं जी सकता। तेरे माता पिता की आत्मा भी नहीं चाहेगी कि तू ऐसे जिए। समझ गया। मैं मीरा से मिल सकता हूं, तेरी मुसीबत दूर करने में मदद करूंगा। लेकिन जब मुसीबत खत्म हो जाए, हमारा लेन देन भी खत्म। मैं मानती हूं, पर ये मेरा मामला है। मुझे भी जाना है। तू तो सींकिया छोकरा है। शांति से घर पर रह। मौसी ने मान ही लिया है तो मुझे भी जाना ही है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं तो नहीं। तू घर पर रह। अगर तू भी आ गई तो मुझे तेरी चिंता भी करनी पड़ेगी। कितनी परेशानी है। मौसी, उसने मुझे चिढ़ाया। अर्जुन, काव्या को तंग न कर। काव्या जाना चाहती है।
उसे जाने दो। तुम्हारी काबिलियत से उसकी देखभाल की चिंता। मौसी, बिल्कुल, मौसी ने मान ही लिया है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मौसी की बात ना मानने वाले। सही कहा काव्या। आगे कोई अर्जुन से मदद चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो चलो कुमारी चौहान। अलविदा मौसी। यही है मीरा मल्होत्रा का अड्डा, पानलोंग पर्वत। जेड व्यापारी संघ का बड़ा दबदबा है। अंदर सावधानी से बात करना, उन्हें गुस्सा मत दिलाना, समझी? कुमारी चौहान, तुम फिक्र मत करो, अंदर जाकर मैं पूरी शालीनता बरतूंगा। अब तुम्हें संतोष हुआ? तुम अपनी बात पर कायम रहना। चलो चलें। खोलो 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 खोलो। अरे बेकार दाल जैसा जेड निकला। मालिक कपूर, ये दांव भी हार गए। हाँ, लगातार 5 बार हार चुके हैं। हाँ, सच में बहुत बदकिस्मती है। वह आदमी मीरा मल्होत्रा का खास आदमी रोहन कपूर है। उसी के जरिए हम मीरा मल्होत्रा तक पहुंच सकते हैं। इस हालत से लगता है पत्थर पर दांव में बहुत हार चुका है। अभी उसकी फिक्र छोड़ो, मुख्य काम जरूरी है। चलो। रोहन, तुम फिर हार गए। जल्दी पैसे दो। दे रहा हूं, एक और बाजी। हमेशा हारूंगा, मानता नहीं। ठीक है, श्री कपूर मानते नहीं तो फिर एक बाजी। श्री कपूर, हम आपके जेड व्यापारी संघ की अध्यक्ष मीरा मल्होत्रा से मिलना चाहते हैं। हटो, समय नहीं है। श्री कपूर, हमें अध्यक्ष मल्होत्रा से मिलना है। सचमुच जरूरी बात है, कृपया हमें मिलवा दीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता? कह दिया समय नहीं है, निकल जाओ। कुमारी चौहान, देखो हार के गुस्से में अंधा हो गया है। चाहे जितनी भी विनती करो, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करें? यह तो बहुत आसान है। बाहर जाकर बैठो, ध्यान से देखो और सीखो। क्या निकल जाने को नहीं कहा था? अब भी चिपके हुए हो। तुम फिर कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह पत्थर पर दांव है। मैं तुम्हें जितवा सकता हूं। तुम एक नौजवान, अभी बच्चे हो और कहते हो मुझे जितवा दोगे। कहां से आए हो वहीं लौट जाओ। निकल जाओ यहां से, नहीं तो लोग बुला लूंगा। मैंने चुन लिया। पत्थर चीरना शुरू करो। रुको, तुम यह पत्थर चुनोगे तो हार निश्चित है। तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी का चुना हुआ कच्चा पत्थर उत्तम जलगुण वाला है। कीमत 11,50,000 रुपए है। और तुम्हारे हाथ वाला यह फूलदार हरा जेड है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का। अगर हारना नहीं चाहते तो दूसरा पत्थर चुनो। तू एक छोकरा जेड परखना जानता भी है क्या? बस इतनी सी नजर से हमारे कच्चे पत्थर के भीतर कौन सा जेड है? बड़ी बड़ी बातें। यकीन न हो तो चल दांव लगाते हैं। दांव यह कि ये दोनों पत्थर चिढ़ने पर मेरे कहे जैसे निकले। अर्जुन, बेवजह दांव न लगा। मैंने कहा था ना, पीछे हट जा, मुझ पर छोड़ दे। क्या हुआ, हिम्मत है दांव लगाने की? लगा दांव। मेरा 10 साल का जेड परख का अनुभव तुझ छोकरे से कम है क्या? पर तू हारा तो यहीं घुटने टेक माफी मांग। तुम हारे तो मैं घुटने नहीं टिकवाऊंगा। बस मुझे मीरा से मिलवा देना। अकड़, मैं हार नहीं सकता। पत्थर चीरो। हरा निकला। उस्ताद कपूर ने निकाला है। फूलदार हरा जेड, कीमत लाखों। कहीं ये लड़का सच कह रहा है? मालिक कपूर, एक तो मैंने सही बता दिया। ये तो बस किस्मत थी, एक और बाकी है। मुझे यकीन नहीं कि निकलेगा। वह उत्तम जलगुण जेड जैसा तुमने कहा। हरा निकला, हरा निकला। उस्ताद रॉय ने उत्तम जलगुण वाला जेड काटा है। कीमत है 11,50,000 रुपए। अर्जुन भैया, ये दोनों कच्चे पत्थर बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा आपने कहा था। सच में उसकी बात सही निकली। दाम तक बिल्कुल मेल खा रहे हैं। आप हार गए। अरे श्री कपूर, आज किस्मत साथ नहीं दे रही। इतनी बार गलत क्यों हो रहे हैं? जल्दी पैसे दीजिए। जल्दी क्या है, जल्दी क्या है? क्या तुम्हारे पैसे रख लूंगा क्या? ठीक है, मुझे मीरा दीदी से मिलवाओ। नहीं हो सकता। क्या आप बचना चाहते हैं? नहीं, मर्द का वचन पत्थर की लकीर होता है। लेकिन अध्यक्ष मल्होत्रा बाहर गई हैं। मैं आपको ले चलूं तो भी आप मिल नहीं पाएंगे, है ना? ये पहले क्यों नहीं बताया? आप लोगों ने पूछा भी तो नहीं। वह कब लौटेंगी? शायद 3 बजे। अभी तो आधा घंटा बाकी है। सुनो भैया, अभी मेरी एक मदद कर दो।
एक मुकाबला जितवा दो, कैसा रहेगा? पहले वाले मामले का अभी तक हिसाब नहीं किया। अब तुम मेरी मदद चाहते हो, किस आधार पर? अरे भैया, पहले की बात में गलती मेरी थी, मैं माफी मांगता हूं। आज मैं लगातार 6 बार हार चुका हूं। दिल में एक गुस्सा भरा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा। मैं विनती करता हूं, ऐसा करो, बस ये एक बार जीत जाओ। सारे पैसे तुम्हारे। इतना ही नहीं, मैं जो कहोगे वही करूंगा। सच में? सच में, सच में। भाई सोच लो ना। अर्जुन, मुख्य बात पर ध्यान दो। मैं जानता हूं। भाई, मेरे दिल में यह गुस्सा सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो। मैं तुमसे विनती करता हूं। तुमने कहा था जीतने पर सारा पैसा मेरा। मैं कसम खाता हूं, बस तुम जीत जाओ, ये सारा पैसा तुम्हारा। श्री कपूर, हार के चक्कर में तो नहीं आ गए? इस छोकरे से जेड परखवा रहे हैं। देखो तो, क्या ये जेड परखने वाला लगता है? तुम्हें क्या? ठीक है, तो दांव लगाओ। इतना ही? कैसे खेलेंगे? मैं सब कुछ दांव पर लगाता हूं। श्री कपूर सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें उस लड़के पर इतना भरोसा। लगता है श्री कपूर सिर्फ जेड परखने में ही नहीं, लोगों को भी नहीं पहचान पाए। एक छोकरे पर भरोसा कर रहे हैं। यह तुम्हारी चिंता नहीं, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत है। हाँ बिल्कुल। जब श्री कपूर अपना सारा पैसा मुझे देना चाहते हैं, मैं क्यों ना लूं? भाई, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम बड़ा खेलो, बस जीत जाओ, सारा पैसा तुम्हारा। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा, अगर मैं हार गया तो? फिक्र मत करो, हारी तो मेरी। ऐसा भी होता है? मुझे यकीन है तुम नहीं हारोगे। आओ, एक पत्थर चुनते हैं। जरूरत नहीं, यही ले लो। भाई साहब, पक्का इसी पत्थर को चुन रहे हो? क्यों नहीं चुन सकता? क्यों नहीं, बस। ठीक है श्री कपूर, उस छोकरे का बचाव करने की जरूरत नहीं। ये तो बेकार पत्थरों के ढेर से उठाया हुआ एक फूस पत्थर है। अरे कौन जाने इसमें से अच्छी चीज निकल आए। तुम्हें इतनी बातें क्यों करनी है? जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। इतना घमंड, हारने पर रोना मत। घर जा, मां को बुला। पत्थर चीरो। उस्ताद रॉय ने निकाला है बर्फीला ऑनरकिड जेड। रंग रूप बेहतरीन है, कीमत कम से कम कई करोड़ रुपए है। बर्फीला ऑर्किड जेड, ये सभी जेड में बहुत ही दुर्लभ है। केवल सम्राटी हरा निकलने पर ही हमारी जीत की उम्मीद है। लगता है आज किस्मत अच्छी है, बर्फीला जेड निकला। छोकरे, अब भी अपना यह बेकार पत्थर चीरना चाहते हो? चलो भी, यही सही। हार गए तो मेरी जिम्मेदारी। चलो भी, यही सही। हार गए तो मेरी जिम्मेदारी। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो पैसा कमाना है। पत्थर चीरो। सच में पत्थर चीरने की हिम्मत कर रहा है, अपनी औकात नहीं जानता। मेरा यह बर्फीला जेड केवल कांच जैसा सम्राटी हरा ही इसे पछाड़ सकता है, और सम्राटी हरा पूरे जेड के कारोबार में भी दुर्लभ है। तुम इस बेकार के ढेर से निकाले गए फूहड़ पत्थर से सम्राटी हरा निकालोगे? सपने देखना। अरे हरामखोर बूढ़े, बस अपनी आंखें फाड़कर देख लो। धौंस। ठीक है, मैं ध्यान से देखूंगा तुम कैसे हार मानते हो। अर्जुन ने ठीक कहा। तुम्हें यकीन है तुम सम्राटी हरा निकाल सकते हो? हरा निकला, हरा निकला, कांच जैसा सम्राटी हरा। वाह, क्या? सचमुच सम्राटी हरा है। अर्जुन, तुमने 2 बार निकाला, बहुत शानदार। मैंने कहा था ये भैया जरूर जीतेंगे। पैसे दो। ठीक है, जिंदगी भर बाज पाला, आज बाज ने ही आंख निकाल ली। मैं हार मानता हूं। हाँ 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 भैया, ये सारे तुम्हारे पैसे हैं। ये पैसे पहले तुम ही रख लो। मीरा शायद लौट आई है, मुझे उससे मिलवाओ। मुख्य बात भूल गया। दोनों साहब इधर आइए, मैं ले चलता हूं। यही अध्यक्ष मल्होत्रा का घर है, अभी सूचित करता हूं। तुम्हें क्या हुआ? ओह, इस घर का वास्तु वास्तु ऊर्जा के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके भीतर अपशकुनी आभा का साया है। सोचा न था आप न सिर्फ पत्थर मुकाबले में माहिर हैं, बल्कि वास्तुशास्त्र भी जानते हैं।
अर्जुन ये है जेड व्यापारी संघ की अध्यक्ष मीरा मल्होत्रा। मीरा मल्होत्रा औरत है? अध्यक्ष मल्होत्रा, ये अर्जुन वर्मा है। हाँ, ये मेरे पति है। मैं तो आपसे मिलने ही जा रही थी, सोचा ना था आप खुद ही चले आएंगे। अच्छा हुआ, तो अंदर आकर चाय पीजिए। अब शकुनी आभा शरीर में घुस गई है। हमारे गढ़ की नई चाय छकी। हर एक कोमल पत्ती चाय तोड़ने वाली लड़कियों ने अपने होठों से एक एक कर तोड़ी है। बहुत मीठी है। पता है मैं आपको ढूंढ रही हूं, फिर भी खुद आ गए। काफी हिम्मत है। डर नहीं लगता कि मैं कुछ कर दूंगी? अध्यक्ष मल्होत्रा, मैं नहीं जानता कहां आपको नाराज किया, लेकिन उम्मीद है आप दया दिखाएंगे। पैसे दे सकता हूं। मैं पैसे की मोहताज लगती हूँ क्या आपको? जब आज आ ही गए हैं तो जाने का सोचना भी छोड़ दीजिए। आपको पैसे की जरूरत है या नहीं पता नहीं, लेकिन जिंदगी जरूर कम बची है। चाय अच्छी है, बस दुख इस बात का है कि आप इसे फिर कभी नहीं पी पाएंगी। आप मुझे धमका रहे हैं? अध्यक्ष मल्होत्रा, अर्जुन का मतलब यह नहीं था। अर्जुन भैया, जल्दी माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? एक मरने वाले को। बहुत दिन बाद कोई मुझसे ऐसे बोला। पिछला जिसमें इतनी हिम्मत थी, मैंने आदमी भेजकर उसके हाथ पैर तुड़वा दिए और पीछे की घाटी में फेंकवा दिया। वह वहां पूरे 7 दिन रात चिल्लाता रहा, फिर दम तोड़ा। आज अगर तुम मुझे ठीक वजह नहीं बताओगे, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा हश्र उससे भी बुरा होगा। मेरी छुरी तुम्हारे पास कैसे? अध्यक्ष मल्होत्रा, मुर्दों की चीज बिस्तर के सिरहाने टांगी है। अशुभ है। अरे नहीं, सिर्फ अशुभ नहीं, 3 दिन के भीतर तुम्हारी मौत तय है। ये ताबीज तो एक वास्तु गुरु ने खास मेरे लिए मंगवाया था। कहा था महंत भिक्षु ने प्राण प्रतिष्ठा की है। बिस्तर के सिरहाने लगाने से न सिर्फ बुरी शक्ति दूर होती है, शरीर भी ठीक रहता है। मुर्दों की चीज कैसे हो सकती है? काला जेठ बुद्ध ताबीज। हंसी आती है। काव्या, उनका कहना है यह ताबीज जेड की बनी है। अज्ञानी। वाह, कितनी तेज हरकत। तुम कहते हो यह ताबीज जेड की है? यह तो मानव हड्डी जलाकर बनाई गई है और अंदर मुर्दे के बाल भी भरे हैं। लंबे समय पहनने से बीमारी फैलाती है और व्यक्ति अचानक मर जाता है, 7 छिद्रों से खून बहकर। अर्जुन भैया, तुम कहते हो यह ताबीज इंसानी हड्डी की है? हां। क्या? ये कैसे संभव है? ये ताबीज तो मैंने बहुत पैसे देकर बनवाया था। ये मुर्दों की चीज कैसे हो सकती है? अध्यक्ष मल्होत्रा, क्या आपको हाल में निचले पेट में हल्का दर्द महसूस होता है और चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है? हाँ, ऐसा ही है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि मैंने हाल में आराम नहीं किया। यह आपकी बात साबित नहीं करता। अध्यक्ष मल्होत्रा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो आपके निचले पेट पर इन दिनों एक लाल रेखा दिखी होगी। अर्जुन वर्मा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने जो कहा वह सच निकला। अध्यक्ष, आपको सचमुच चढ़ गया है। अब क्या आपको लगता है कि मैं धमका रहा हूं? श्री वर्मा, मेरी पहले की अज्ञानता माफ करें। बस आप मेरा इलाज कर दें, मैं कुछ भी करूंगी। चाहे आप मुझसे कहलवाएं, किसने हुक्म दिया काव्या चौहान पर हाथ उठाने का? आपको कैसे पता कि मुझे किसी ने हुक्म दिया था? क्या मुझ पर हाथ उठाने वाली आप नहीं थीं? सीधी बात है। अध्यक्ष मल्होत्रा, आप शायद ऐसी नहीं हैं जिन्हें अजीब शौक हो। एक औरत दूसरी औरत पर ऐसा हमला करे। मेरे ख्याल से किसी ने हुक्म दिया होगा।
दूसरा कोई कारण नहीं। अध्यक्ष मल्होत्रा, यह शख्स साम नहीं लगता। अब देखना है क्या आप अपनी जान बचाने के लिए उसकी पहचान बताएंगी। ठीक है, बस आप मेरा इलाज कर दें, मैं बता दूंगी कौन कुमारी चौहान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो आप अपने कपड़े उतार दीजिए। अर्जुन वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? तुम उससे कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? घाव भरने के लिए। बिना कपड़े उतारे मैं घाव कैसे भरूं? घाव भरने के लिए कपड़े क्यों उतारने हैं? अच्छा, मैं उतारती हूँ, सब नीचे जाओ। जी। वाह, सोचा न था कि सुश्री मल्होत्रा इतनी भरी पूरी हैं। अगर श्री वर्मा को पसंद आए तो मेरा इलाज होने के बाद मैं जीवन साथी बनने का वचन दे सकती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हो गया। श्री वर्मा, बचाने के लिए धन्यवाद। आगे अगर आपको किसी काम की जरूरत हो, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। अरे बस बस, ये फालतू बातें मत करो। बताओ, काव्या चौहान को नुकसान पहुंचाने वाला पीछे का असली खिलाड़ी आखिर है कौन? कुमारी चौहान का मामला थोड़ा पेचीदा है। अगर आप जरूर ही इसमें पड़ेंगे तो आपको मुसीबत में डाल देगा। तुम्हें लगता है मैं इसमें पढ़ना चाहता हूं? मैं इतनी बकवास मत करो, सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। वह एक उत्तरी प्रांत का राठौड़ परिवार नाम का बड़ा खानदान है। उनका पूरे उत्तरी प्रांत के आधे जेड के कारोबार पर कब्जा है और कुमारी चौहान को नुकसान पहुंचाने वाला वही राठौड़ परिवार का बड़ा सुपुत्र है, विक्रांत राठौड़। राठौड़ घराने के बड़े साहबजादे विक्रांत राठौड़। वह उत्तर में ठीक ठाक था, मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? राठौड़ परिवार ने हाल ही में नजरें गड़ा दी हैं मंगजिंगगढ़ के जेड संसाधनों पर। उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। और कुमारी चौहान आप स्वयं मुखिया की बेटी हैं। अगर विक्रांत राठौड़ आपसे विवाह कर लेता तो राठौड़ परिवार बिना किसी मेहनत के ही पूरे जेड संसाधन हासिल कर लेगा। ऐसी बात थी। नापाक राठौड़ परिवार हमारे गढ़ की जेठ की धारा के लिए इतना घिनौना काम कर बैठा। मीरा मल्होत्रा, राठौड़ परिवार का मामला नजर रखती रहो। कोई बात हो तो सीधे मुझे बताना। हम अब चलते हैं। अरे श्री वर्मा, आपने तो मेरी जान बचाई है। इस जानकारी के अलावा आप कुछ और बदले में नहीं चाहेंगे? अरे पहले चलता हूं। नहीं कुमारी चौहान, आपको क्या हुआ? मैंने अभी अंदर आपका मौका खराब कर दिया है ना? अगर ऐसा है तो आप वापस मीरा मल्होत्रा के पास जाइए। सच में? तुम्हारी हिम्मत। ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब सब मामले सुलझ गए हैं। आप जल्दी घर लौट जाइए। मैं भी चतुर पश्चाताप रत्नालय लौट रहा हूं। रुको, और क्या बात है? तुम मेरे जाने के बाद वापस मीरा मल्होत्रा के पास जाने की सोच रहे हो? नहीं कुमारी चौहान, क्या मैं ऐसा दिखता हूं? हाँ। ठीक है, मैं गौतम मलिक से मिलूंगा, तुम मेरे साथ चलो। गौतम मलिक कौन है? गौतम मलिक दियानगर की सबसे बड़ी जेठ खदान का मालिक है। राठौड़ परिवार का मामला गंभीर है। मैं सभी जेठ खदानों को एकजुट करूंगा राठौड़ परिवार से निपटने के लिए। नहीं कुमारी चौहान, तुम्हें तर्क समझ में आता है या नहीं? मैंने तुम्हारी यह समस्या सुलझा दी, यही मेरी सीमा है। बाकी मामलों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अर्जुन वर्मा, तू कमीना है। मैं तेरी परवाह नहीं करती। यह सब कैसी मुसीबत है? मीरा मल्होत्रा, श्री वर्मा, आदेश दीजिए। काव्या पर नजर रखने में मेरी मदद करो। अगर उसे कुछ हो गया तुरंत मुझे सूचित करना। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। मौसी, आराम मिल रहा है? बढ़िया। मौसी, मैं वापस आ गया हूं। अर्जुन भैया, तुम लौट आए। अदिति, अर्जुन के लिए चाय ले आओ। अर्जुन, क्या तुमने पीछे के असली खिलाड़ी का पता लगा लिया? हाँ, वो उत्तरी प्रांत का राठौड़ परिवार है। वही लोग हैं। मौसी, तुम्हें क्या हुआ? पहचानते हो? पहले भी उनके बारे में सुना था। उत्तरी राठौड़ परिवार का दबदबा है।
तुम्हें अच्छी तरह सुरक्षा करनी चाहिए, काव्या की ही। मौसी, वह एक मुखिया की बेटी है, हमेशा चाकू साथ रखती है। मेरी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। उसकी तुलना में मैं तो बेहतर तुम्हारी सेवा करूं। अर्जुन भैया, अब उस चालबाज औरत से संपर्क नहीं। तो क्या इसका मतलब अर्जुन भैया अब मेरे हैं? आज रात मुझे अर्जुन भैया को जीतना ही है। हूं, छोकरे, मिली चीज पर इतरा रहे हो। छोड़ो, तुम युवाओं के मामले तुम ही सुलझाओ। थक गया हूं, मुझे सुलाने ले चलो। ठीक है मौसी, मैं बिस्तर बिछा देती हूं। मियाओ अंचल की हवा नम है, चादरें बदलते रहना चाहिए। हाँ। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, मैं सुंदर हूं? आदिति, ये क्या कर रही हो? क्या आज कोई खास दिन है? अरे, आज अच्छा दिन है ना, मनाते हैं। खूब पियो। तुम्हें शराब कब आने लगी? शराब पीना क्या मुश्किल है? खा खा। बस, नहीं पी सकती तो जबरदस्ती मत करो। मुझे बच्चा मत समझो। और देखो, वह गड़बिटिया मुझसे बेहतर कैसे? मैं उससे जवान हूं, कदकाठी भी बेहतर है। हाँ हाँ, अरे पर तुम उससे क्यों तुलना कर रही हो? तुम समझते नहीं मेरा मतलब। अदिति, तुम्हारी नशा छड़ी है, जाओ आराम करो। अर्जुन भैया, तुम मुझे पसंद हो। आदिति, सचमुच तुम्हारी नशा छड़ी है। चलो पहले तुम्हें आराम करने ले चलूं। शरारत मत करो। मैं शरारत नहीं कर रही, मुझे बस तुम पसंद हो। सबसे ज्यादा वक्त तो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है। वो काव्या चौहान तुम्हें जानती भी नहीं, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों सो सकती है और मैं क्यों नहीं? अर्जुन भैया, मुझे अपना लो ना। अदिति, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा भैया हूं। मुझे परवाह नहीं, हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। आज मैं तुझे जरूर पालूंगी। श्री वर्मा, बड़ी मुसीबत है। कुमारी चौहान मुश्किल में फंस गई है। पहले तुम बाहर इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। अरे, आदिति, काव्या चौहान मुसीबत में है, मुझे जल्दी जाना है, माफ करना। काव्या चौहान, तुमने फिर मेरा काम बिगाड़ दिया। तुम ये खूबसूरत, मैं तुमसे आखिर तक टक्कर लूंगी। श्री वर्मा, यही है मलिक जेठ भंडार। हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो कुमारी चौहान को खतरा है। रोहन कपूर, अंदर की पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है? कुमारी चौहान गौतम मलिक से मिलने आई थी, राठौड़ परिवार से निपटने की बातचीत के लिए। लेकिन गौतम मलिक ये एक बेशर्म और कामुक आदमी है। उसने देखा कुमारी चौहान अकेली आई है और उसे मदद चाहिए, तो उसने पत्थर पर नाव का मुकाबला करके उनसे एक शर्त लगा दी। बोला, अगर कुमारी चौहान जीत गई तो वो मदद करेगा, अगर हार गई हार गई तो क्या होगा? अगर हार गई तो गौतम मलिक ने कहा कुमारी चौहान उसकी छोरी बन जाएंगी। मौत को दावत दे रहा है। कुमारी चौहान, हम दोनों एक एक कच्चा पत्थर चुनेंगे, जिसका जेड ज्यादा कीमती निकलेगा वह जीतेगा। 3 में से 2 जीत। कैसा रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं मुखिया की बेटी हूँ, बचपन से ही जेठ के बीच पली बड़ी हूँ। हारना मेरी नियति नहीं। ठीक है, मैं ये दांव लगाता हूँ। कुमारी चौहान बड़ी दिलेर हैं। अगर आप जीत गईं, तो मैं राठौड़ परिवार से निपटने में मदद करूंगा। यहां मौजूद सब गवाह हैं। लेकिन अगर हार गईं, तो आज रात मेरे बिस्तर को गर्म करोगी। हा 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 हा। जल्दी शुरू करो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे साथ सुहाग रात का। हा 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 हा। कुमारी चौहान, पहले आप चुनिए। ये कुछ टुकड़े
सब पुरानी खदान के कच्चे पत्थर लगते हैं। इनमें से अच्छा जेड निकलने की संभावना ज्यादा है। कहते हैं ना, काले के साथ हरा चलता है। ये काला उषा पत्थर बनावट और आकार दोनों ही देखो लाजवाब है। मैं यही लूंगी। कुमारी चौहान की नजर तेज है। अब मेरी बारी है दिखाने की। अरे पता है, मेरे मालिक गौतम मलिक, उनके हाथों ने अनगिनत कच्चे पत्थर छुए हैं। उनके हाथों हारने वाले पत्थर मुकाबले के उस्तादों की कतार मियाओ अंचल से उत्तरी प्रांत तक लग जाएगी। उनकी उपाधि जानते हो? स्वर्ण जेड हाथ। अरे कुमारी चौहान, इस बार हार तय है। मैंने चुन लिया। चीरना शुरू करो। महिला को प्राथमिकता। पहले तुम्हारा काटो। पानीदार जेड, थोड़ी सी धारियां, उत्तम दर्जा, कीमत 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। जल्दी मत करो कुमारी चौहान। अब मेरी बारी। ओनर किड, बर्फीला जेड, बिल्कुल साफ, बेहद उत्तम, कीमत 10 लाख रुपए। यह हो नहीं सकता। कुमारी चौहान, हार मान लो। जल्दी सोचो, आज रात किस तरह मेरा बिस्तर गर्म करोगी? यह तो पहला दांव ही है। अगला दांव मैं हारूंगी नहीं। तो फिर जल्दी करो। दूसरा मौका अच्छे से इस्तेमाल करो। चुन लिया? यहां दांव लगा रहे हो? तुम यहां कैसे? तुम यहां कैसे? मेरी मौसी ने ही तो मुझे रौब जमाने बुलाया है। समझते हो मैं आना चाहता था। ओह, मुंह और दिल का फर्क। तो फिर भी तुम मेरी फिक्र करते हो ना। सुनो हैंडसम साहब, मेरे यहां क्या काम है तुम्हारा? तुम लोग दांव नहीं लगा रहे? मैं उसकी जगह लूंगा। जल्दी करो, समय नहीं है। मुझे सोने जाना है। ये छोकरा समझता है दांव लगाना सब्जी खरीदने जैसा है। ये कहता है चुनकर सोने जाऊंगा। सुनो हैंडसम, तुम्हारी उम्र क्या है? बड़े हो गए, दूसरों की देखा देखी दांव लगाना सीख रहे हो? अभी बच्चा ही है। क्या तुम यहां के मालिक नहीं हो? मेहमान आया है और तुम उसकी उम्र देख रहे हो? तू मुझसे पत्थर मुकाबला करने लायक है? तू जानता है मैं कौन हूं? तू किस लायक? मैं कहता हूं लायक है तो लायक है। गौतम मलिक, हमारा पत्थर मुकाबला है। क्या इसमें बाहरी मदद लेने पर पाबंदी है? ये पत्थर मुकाबला आंख की पहचान की परीक्षा है। उम्र दराज ही तजुर्बेकार होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे मालिक मलिक पूरे दिए नगर के सबसे बड़े खदान मालिक हैं। तू ये छोकरा बेनाम सा हमारे मालिक का मुकाबला कर पाएगा? सुनो गौतम मलिक, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। क्या हुआ, डर गया मुझसे मुकाबला करने से? मेरे जैसे छोकरे से डर लगता है? बहादुर हो तुम लड़के। हिम्मत तो काबिले तारीफ है। हीरो बनकर परी बचाना चाहते हो, है ना? ठीक है, मौका देता हूं। चुनो। मुझे क्यों लगता है इस लड़के का तरीका कुछ जाना पहचाना सा है। अरे ये तो वैसा ही है जैसे तरबूज चुन रहा हो। हा 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 हा। अर्जुन वर्मा, तुम मेरी मदद के लिए आए हो? इस तरह कुछ समझ आ भी रहा है। इतनी बातें क्यों कर रही हो? बस पास खड़ी होकर हौसला बढ़ाती रहो। परेशान ही कर रही हो। ये पत्थर अच्छा है। लाल गुदा पतली खाल, बढ़िया जेड का पत्थर है। लाल गुदा? पतली खाल? हाँ हाँ हाँ। चुन लिया। हो गया। जल्दी करो, काटो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। राजकुमारी मुझसे शादी करे तो कोई बेइज्जती नहीं होगी। मंगजिंग गढ़ की प्रतिष्ठा की। मेरी राय में तो ये लड़का मदद करने नहीं बल्कि वह हमारे मालिक से कैसे जीत पाएगा। हा हा हा। तो क्या मंगजिंगगढ़ की राजकुमारी हमारे मालिक की हो जाएगी? हा 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 हा। रिया, जी, लाओ ना। लाओ ना। पहले तेरा खोलूं या मेरा? पहले तेरा। अर्जुन सच कह रहा है? अगर हार गए तो मुझे इस बूढ़े से शादी करनी पड़ेगी। तुझे दया नहीं आती? अगर तू उससे ब्याही तो मेरी परेशानी कम हो जाएगी। चू। ठीक है, तो यही लो, काटो। बदलूंगा नहीं। बदलूंगा नहीं। ये आदमी बस मुझे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता। अगर हार गया तो देखती हूं उसकी मौसी से शिकायत ना करूं।
अरे हरा है, हरा निकला। दिखाओ तो। बर्फीला प्रकार है। मालिक, सम्राटी हरा से थोड़ा कम बर्फीला माल। इस बार आपकी जीत पक्की है। अरे ऐसे मत बोलो रीना। हम देखो, इस हैंडसम साहब का पत्थर अभी तो खुला ही नहीं। मुझे क्या हो गया है? काव्या को किसी और को हाथ लगाते नहीं देख सकता। छोकरे, देखता हूं तूने चुना क्या है। पतली छिलके वाला लाल गूदे वाला तरबूज, इसमें से क्या निकलेगा? यह हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? लाओ मुझे दिखाओ। लाल जेड। सच में पतली परत लाल गुदा है। तुम्हें कैसे पता ये लाल जेड है? क्या तुम्हारी आंखें एक्सरे हैं? यह रंगत, यह पारदर्शिता, बस बाल बाल रह गया। सम्राटी हरा स्तर के लाल जेड का। यह तो अविश्वसनीय है। इसने जो निकाला वह मालिक के निकाले से भी बेहतर है। मतलब ये है कि ये छोकरा जीत गया, हमारा मालिक हार गया। अर्जुन, हम जीत गए, हम जीत गए। अर्जुन, 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 तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। गौतम, अब अपना वादा निभाओ। अरे भाई, छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन वर्मा। अर्जुन भाई, वाह क्या नजर है। लेकिन पहले कभी दियानगर में तुम्हारा नाम नहीं सुना। अरे गौतम मालिक, मैं कहता हूं फालतू बातें मत करो, जल्दी से वादा पूरा करो। मुझे सच में नींद आ रही है, जल्दी से सोने जाना है। अच्छा हाँ काव्या, इसने तुमसे क्या कहा था? बस एक बार जीतने पर वह मेरी मदद करेगा राठौड़ परिवार से निपटने में। ठीक है, राठौड़ परिवार से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अर्जुन भाई, आज की बात, तुम थोड़ा रियायत दो। तुम बचना चाहते हो? तुम समझो, यह मेरी जगह है। इतनी मेहरबानी पर भी नाक मत चढ़ाओ। मैंने पहले ही कह दिया था, आज की बात आप नजरअंदाज कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो तुम दोनों में से कोई भी यहां से जाने का ख्याल छोड़ दो। अरे कोई हिले नहीं। अब क्या हाल है? तुम हिलना मत, चाकू की धार तेज है। काव्या चौहान, जल्दी से अपना दाम ले लो। समझौते के मुताबिक ये दोनों पत्थर मैं ले जाऊंगा और तुम्हें राठौड़ परिवार से मेरी मदद करनी होगी। रोज शिकारी बनने वाला आज शिकार के हाथों घायल हो गया। काव्या चौहान, तुम वे दोनों लाल जेड मेरे लिए छोड़ जाओ, नहीं तो मैं मीरा दीदी को बता दूंगा, वह तुम्हें बख्शेगी नहीं। मीरा मल्होत्रा, मैंने अपने आदमी को उन्हें बुलाने भेज दिया है। सुन लो, अगर तुमने लाल जेड नहीं छोड़ा तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओह, मैं उनकी नाराजगी नहीं मोल ले सकता। अच्छा, तो जब मीरा दीदी आएंगी तुम उन्हें अच्छे से समझाना कि तुमने दांव कैसे तोड़ा। काव्या चौहान, मैं हर साल मीरा दीदी को नजराना देता हूँ। यहाँ के पत्थर घाट और कच्चे माल के मैदान उनकी सरपरस्ती में हैं। तुम्हारे पिता जो मुखिया हैं, उन्हें भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है। मुझे कैसे पता नहीं? मेरी इतनी बड़ी इज्जत है। मीरा दीदी, मीरा दीदी, आप आ गई। यह लड़का मेरे यहाँ उपद्रव कर रहा है, आप मेरा साथ दें। श्री वर्मा, श्री वर्मा, मीरा दीदी, वह आपके कौन हैं? श्री वर्मा ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज तो मेरी कमर टूटने वाली है। क्या सचमुच इस लड़की की मदद करके राठौड़ परिवार से पंगा लेना पड़ेगा? मीरा दीदी, जब आप आ ही गई हैं तो गौतम साहब को समझा दीजिए। लाल जेड, इसकी चमक तो लगभग सम्राटी हरा जैसी लाजवाब क्वालिटी की है। श्री वर्मा, चलो मैं आपकी तरफ से गौतम से बात करती हूँ। गौतम, तुमने कुमारी चौहान से दांव लगाया था, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। ये दोनों पत्थर अब कुमारी चौहान के हैं, तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? मीरा दीदी, पर वो तो लाल जेड है, उसकी कीमत पूरे 34 करोड़ 50 लाख रुपए है। 34 करोड़ 50 लाख? ये मीरा दीदी देखने में ही भरोसेमंद नहीं लगती, जरूर कहेगी कि लाल जेड वापस कर दो। अरे, आप वापस दिलवा सकती हैं तो हम आधा आधा बांट लेंगे। बराबर हिस्सा? हाँ। अच्छा, तो 17 करोड़ 25 लाख मुझे मिलेंगे, सारे मेरे? बिल्कुल। ठीक है,
अगर ऐसा है तो तुम पूरी कीमत अदा करो। कुमारी चौहान को 34 करोड़ 50 लाख रुपए। ये तुम्हारे वादे तोड़ने की सजा है। क्या? क्या कहा? मीरा दीदी, मुझे तो 2 लाजवाब जेड पहले ही गंवाने पड़े। अब मैं उसे 34 करोड़ 50 लाख और दूं? ये मीरा दीदी, थोड़ी इंसानियत तो है, बस पता नहीं दिल साफ है या नहीं। क्या हुआ? तुम्हें ऐतराज है? हाँ, मुझे ऐतराज है। श्री वर्मा, आपको लगता है कि मैं कम दे रहा हूं? इन 2 पत्थरों को देखते हुए इनकी अधिकतम कीमत 25 लाख रुपए ही हो सकती है। आप कहते हैं ये सिर्फ 25 लाख का है। क्या इस लाल जेड में कोई और रहस्य है? कहीं ये लाजवाब लाल जेड तो नहीं? लेकिन हमारे दीनगर में कभी लाजवाब लाल जेड नहीं मिला। अगर ये वाकई लाजवाब जेड है तो ये पत्थर एक दुर्लभ खजाना होगा। 30 लाख रुपए तो बहुत कम है। सचमुच लाजवाब लाल जेड है। आप धीरे धीरे जाइए। श्री वर्मा की यह नजर वाकई अद्वितीय है। क्योंकि श्री वर्मा और कुमारी चौहान को अभी बात करनी है, तो मैं अब चलता हूं। फिर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी मीरा दीदी के सरप्राइज का। ठीक, मैं श्री वर्मा का इंतजार करूंगी। चालबाज लोमड़ी। अर्जुन, क्या तुम सचमुच उस लाल जेड का हिस्सा मेरे लिए गहने बनवाओगे? बहुत पूछती हो, कितनी बार कह चुका हूं। बस फिर से पक्का करना चाहती थी। तुमने समझदारी दिखाई, इससे ही मेरे लिए शादी का नजराना समझ लो। इस औरत की वजह से बार बार मुसीबत में पड़ रहा हूं। इससे दूर रहना होगा और नहीं फंस सकता। अर्जुन वर्मा, आज शुक्रिया। तुम ना होती तो मैं उससे हार जाता। अरे, शुक्रिया मत करो। करना ही है तो मेरी मौसी का करो। अच्छा नहीं, तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। तुम ना होती तो मैं इस झंझट में ना पड़ता। अब तक सुहागरात मना रहा होता। क्या सुहागरात? हमारी अदिति बड़ी प्यारी और सुंदर है, कोमल और दयालु, कुछ लोगों की तरह नहीं जो हमेशा चाकू निकाल लेती हैं। किसे कह रहे हो चाकू निकालने वाली? तुम्हें सुनो कुमारी चौहान, अब हमारा हिसाब बराबर है। अब मुझे परेशान मत करो। और देखो, तुम मुखिया की बेटी हो और राठौड़ परिवार उत्तरी जेड व्यापारी। ये तो बिल्कुल सही जोड़ी है। फिर मुझे क्यों पकड़े हो? अर्जुन वर्मा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अर्जुन वर्मा, तुम कुछ जानते ही नहीं। मंगजिंगगढ़ के लाखों कबीले वाले सब जेड के कारोबार पर निर्भर हैं। राठौड़ परिवार की भेड़िया जैसी लालसा, अगर उनका एकाधिकार हो गया तो जानते हो उनका क्या हश्र होगा। वे सब बन जाएंगे राठौड़ परिवार के खदान गुलाम। ये लड़की पूरे कबीले की चिंता करती है। यही है मंगजिंगगढ़। मेरे बाप ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मुखिया की बेटी होकर सब मुझे छोटी राजकुमारी कहते हैं, पर मैं कौन सी राजकुमारी हूं? बुनियादी निष्पक्ष माहौल भी कायम नहीं रख पाती। काव्या, ठीक है, समझ गई, मेरी गलती थी। अब शाम हो गई है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तो मैं चलती हूं। अर्जुन, इतनी रात हो गई, खाना नहीं खाया ना? क्या? नहीं, छोड़ो, मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। तुम अंदर जाओ, मेरी मौसी ने खाना रखा होगा। मैं इतनी बुरी लगती हूं क्या? थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? अच्छा ठीक है, मान गया, ठीक है ना? ये बात ठीक है, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तुम बड़े भाग्यशाली हो, मेरा हुनर छक्कर देखो। सच में बना सकती हो कुमारी चौहान? बिल्कुल, मैंने घर पर आंटी को बनाते देखा है, आसान लगता था। देखकर सीख गई। हाँ, सच कह रही हूँ। तुम इस गढ़ में मेरा बनाया खाना खाने वाले पहले इंसान हो। मंगजिंगगढ़ की छोटी राजकुमारी खुद तुम्हारे लिए खाना बना रही है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पक्का है ये खाने लायक है? मुझे जहर देने की साजिश तो नहीं? किसे कम आंक रहे हो? रुको, दिखाती हूँ असली शेफ का खाना कैसा होता है। अरे अर्जुन, नमक कहाँ है? दिखा दो। ठीक है,
अर्जुन, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? इतना हिल क्यों रहे हो? माफ करना बड़ी बिटिया, तुम खाना बनाती रहो, मैं सामान ढूंढ रहा हूं। यहां गिर गया, साफ कर दो। मैं कर देता हूं। बिटिया, बिटिया, मुखिया ने तुम दोनों को आधे घंटे में स्वर्गकुंड गर्म झरना 101 नंबर के कमरे में बुलाया है, वहां इंतजार कर रहे हैं। रुद्र चौहान तुम्हें क्यों बुला रहा है? स्वर्गकुंड गर्म झरना? फिर से उस बदनाम जगह पर? तुम्हारे कहने के तरीके से लगता है तुम्हें वह जगह अच्छी तरह पता है। वह हमारे गढ़ का सबसे शानदार गर्म पानी का रिसोर्ट है, गंदगी का अड्डा। उसने तुम्हें वहां क्यों बुलाया? चलो कुमारी चौहान, मैं भी मुखिया से मिलना चाहता हूं। मुखिया, बड़ी बिटिया और सेठ वर्मा आ गए हैं। काव्या, तुम आ गई। तुम लोगों की नजर कहां है? क्या नहीं देख रहे? मेरा दामाद आया है, इसकी खूब सेवा करो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। हा हा हा। हैंडसम साहब, मैं कैसी हूं? मुझे देखो ना। बाप से बेटी सीखी। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। रुद्र चौहान, तुमने हमें यहां क्यों बुलाया? मैंने अर्जुन को बुलाया है, जाहिर है मजे करने के लिए। अर्जुन, एक चुन लो। रुद्र चौहान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? मर्दों का यही शौक होता है ना? अर्जुन को यह पसंद नहीं आई। प्रबंधक शर्मा, नई आई हुई लड़कियों को अंदर बुलाओ, मेरे दामाद को अच्छे से चुनने दो। रुद्र चौहान, तुम बेशर्म हो। मैंने ही कहा था तुम अर्जुन को बुला रहे हो। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। अर्जुन, चलो यहां से। कहां जाना है? मुखिया चौहान ने मुझे नीचे बुलाया है, उनके साथ थोड़ी देर नहाने के लिए। चूंकि आप इतने उदार हैं, अगर आपको ये सब पसंद नहीं तो आप पहले वापस जा सकती हैं। तुम डूबो, डूब जा तू। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मुखिया चौहान, मैंने आपका साथ दिया है काव्या को भगाने में। आप जो कहना चाहते हैं सीधे कह सकते हैं। प्रबंधक शर्मा, इन लड़कियों को नीचे ले जाओ। चलो बहने। मैं नहीं पीऊंगा, आज रात को सामान पहुंचाना है। सामान पहुंचाना अच्छा है, किस्मत अच्छी हुई तो मौज मस्ती भी मिल सकती है। जेल की दुकान चलाने से तो बेहतर है। मुखिया चौहान, आज आपने मुझे बुलाया, क्या हिसाब मांगने आए हैं? अब पूरा दियनगर जानता है कि तुमने काव्या के साथ सोया है। क्या तुम मुझे, उसके पिता को, कोई जवाब नहीं दोगे? पता नहीं मुखिया चौहान कैसा जवाब चाहते हैं। देखो, मेरा यह गढ़ कैसा है। मुखिया चौहान, सीधी बात करें। मैं चाहता हूं कि तुम मंगजिंग गढ़ संभालो और मेरे चौहान परिवार के दामाद बनो। जायदाद तुम्हें मिलेगी, खूबसूरत पत्नी भी। मुखिया चौहान, यह तो एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे ठुकराना मुश्किल है। तो क्या तुम मान गए? नहीं मुखिया चौहान, आप गलत समझ रहे हैं। काव्या चौहान का मामला मैं संभालूंगा, लेकिन इस गढ़ का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक छोटा सा सेठ हूं, कोई खास औकात नहीं। अगर आज आपने मुझे यही सब कहने बुलाया है, मैं आपकी दुआओं का हकदार नहीं। यह दुनिया ऐसी है कि आप चाहे ना चाहें इससे बच नहीं सकते। आखिर बाहर आ ही गए। मुझे लगा था आज भर वहीं डूबे रहोगे। काश ऐसा हो पाता, बस किसी का दिल ना दुख जाए, इसी का डर है। छी, मैं तुम जैसे कमीने से नाराज भी नहीं होती। रुद्र चौहान ने तुमसे क्या कहा? और क्या ही कहता, बस यही कि अब तुम्हारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अब मंगजिंग गढ़ का मुखिया मैं हूं। नामुमकिन। वह हरामखोर बूढ़ा तुम्हें गढ़ कैसे सौंप सकता है? मानो न मानो। अरे, कहां जा रही हो? घर और कहां, यहीं सो जाऊं क्या? सावधान। काव्या, अर्जुन। पापा। कौन है? मुझसे वादा करो, तुम अच्छे से जीवित रहोगे, अपनी असली पहचान कभी नहीं बताओगे। वादा करो। पापा। काव्या, बोलो मत,
मैं तुरंत तुम्हें इलाज के लिए ले जाता हूं। पापा, मां, मैं अब और भागना नहीं चाहती। इस बार भी नहीं भागूंगी। काव्या, अब कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर ने कहा ठीक से आराम करो तो निशान भी नहीं रहेगा। अर्जुन, तुम्हें मेरे लिए इतने खतरे में नहीं कूदना चाहिए था। अर्जुन वर्मा, तुम चले जाओ। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। काव्या, ये क्या बोल रही हो? मेरी बात सुन लो। पहले तुमने मेरी कई बार मदद की, इस बार मैंने भी तुम्हारी जगह एक बार झेल लिया। अब से हमारा कोई लेन देन नहीं। काव्या, तुमने जो कहा वह सच था? हाँ, मैं एक बार मर चुका हूं। बहुत कुछ समझ आ गया है। हमारा साथ बस एक अजीब इत्तेफाक था, एक रिश्ता बन गया, पर कोई भावनात्मक आधार नहीं था। हमारा जीवन अलग है, नजरिया भी अलग है। जबरदस्ती एक करने से दोनों को ही दुख होगा, है ना? अब पूरा दियानगर जानता है कि मैंने तुम्हारे साथ सोया था। तुम्हें डर नहीं कि अब कोई तुम्हें नहीं चाहेगा? किसी को चाहिए ही क्यों? मैं मर्द के बिना नहीं मर जाऊंगी। किसी से शादी करना ही क्यों जरूरी है? अगर कुछ नहीं कहना है तो बाहर जाओ, मुझे आराम चाहिए। ठीक है, ये तुमने कहा तो अच्छे से आराम करो। अब से हम दोनों का कोई लेन देन नहीं। क्या हुआ रोने वाली बच्ची? जल्दी आंसू पोंछ लो। कुमारी चौहान, हमारे मित्रगढ़ में कैसे आना हुआ? क्या समझ आ गया कि मेरे राठौड़ परिवार में आओगी? मेरी विक्रांत की औरत बनोगी? सपने देखना बंद करो। मैंने उसे बुलाया है। तू एक छोकरा है। हमारे मित्रगढ़ में धौंस कैसे जमा रहा है? पता है ये कौन सी जगह है? तुम्हें चाहिए ना मंगजिंगगढ़ की जेठधारा? अर्जुन, तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम जो कह रहे हो सच है? तुम फैसला कर सकते हो? मैं कहता हूं कर सकता है तो कर सकता है। अच्छा, बशर्ते तुम सुपुर्द कर दो मंगजिंगगढ़ की जेड़ की धारा, तो फिर इस दियानगर में तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। मंगजिंगगढ़ की जेठ की धारा चाहिए तो ठीक है, पर हम नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें अपनी ताकत से लेनी होगी। खुद ही लो। मतलब? पत्थर पर दांव का मुकाबला कैसे होगा, तुम तय करो। अगर तुम जीते तो हम खुद ही सौंप देंगे मंगजिंगगढ़ की जेड़ की धारा। अगर हारे तो किसी भी तरह से मंगजिंगगढ़ की जेड़ की धारा और काव्या चौहान पर नजर नहीं रखोगे। तू मेरी खिल्ली उड़ाने की हिम्मत करता है? मंगजिंगगढ़ की जेड़ की धारा तुम ना दो तो भी मैं छीन लूंगा। अच्छा, तो फिर मैं उड़ा दूंगा मंगजिंगगढ़ की जेड़ की धारा। तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम बड़े सख्त निकले, पर तुम मेरे सामने पत्थर पर दांव का मुकाबला करने लायक नहीं। मेरे अधीनस्थ 4 पत्थर मुकाबले के उस्ताद तुमसे मुकाबला करेंगे। क्या दियानगर के 4 संत? तुम चारों दियानगर के बड़े नामी लोग हो, फिर भी विक्रांत राठौड़ जैसे अय्याश की सेवा करते हो। तुम्हें अपनी इज्जत बर्बाद होने का डर नहीं? वे मेरे साथ क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि राठौड़ परिवार के पास पैसा, ताकत और रसूख है। अक्लमंद वही जो सही आसरा चुने। मेरे राठौड़ परिवार से जुड़ना ही समझदारी है। मेरी सलाह है, जल्दी हार मान लो। मंगजिंगगढ़ की जेड़ की धारा आखिरकार मेरी ही होगी। सपने मत देखो डरो मत, मैं हूं। अर्जुन। मंगजिंगगढ़ और मेरी किस्मत सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा यह अभिमान सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने खड़े ये कौन लोग हैं। आज मैं ही तुम्हें परिचित कराता हूं ताकि तुम्हारी जानकारी बढ़े। ये हैं पूर्व संत करण मेहता, काली चादर से जेड परख में अद्वितीय। ये हैं पश्चिम संत देव वर्मा, जेड नक्काशी में अतुलनीय। ये हैं दक्षिण संत आदित्य खन्ना, आवाज से जेड पहचानता है, इस कला में उसका कोई जोड़ नहीं। और ये हैं उत्तर संत विवेक सूद, लटकते धागे से जेड परख की कला में वह भी अजेय है। अगर तुम एक साथ इन चारों को हरा दो तो मंगजिंगगढ़ की जेड की धारा में छोड़ दूंगा।
क्या डर गए? तुम एक एक करके आओगे या सब एक साथ? नादान छोकरे, अपनी औकात भूल गया। पहले तुझे बताता हूं असली हुनर क्या होता है। छोकरे, आज दिखाता हूं। करण जी की काली चादर से जेड परख, तेरी आंखें खोल दूं। करण मेहता की खासियत काली चादर से जेड परखी है, ये तो अन्याय है। अन्याय न्याय क्या देखना, मेरे इलाके में मेरी बात चलेगी। ये मुकाबला काली चादर से जेड परख का होगा। जिसने चादर के नीचे से ज्यादा कीमती जेड चुना वो जीतेगा। ठीक है, तो काली चादर से ही सही। अगर मैं पहले चुनूंगा लोग कहेंगे बुजुर्ग ने जवान को दबाया। मौका देता हूं, तू पहले चुन। अब तक क्यों नहीं चुना? डर गया तो हार मान ले अभी। काली चादर वाला तरीका फीका है। चलो शर्त बढ़ाते हैं, कपड़े के पार जेड परख करें। कपड़े के पार? ये कैसे मुमकिन है? काव्या का ये नखरीला छोकरा बहुत घमंडी है। शायद जानता है हार जाएगा, इसलिए नामुमकिन तरीका बता रहा है ताकि सब किस्मत पर निर्भर रहें। कपड़े के पार जेड परख बस किस्मत का खेल है। किस्मत पर भी मैं नहीं डरता। ठीक, तुझसे करूंगा मुकाबला। कपड़े के पार जेड परख, पहले शुरू कर। अच्छा, यही लेता हूं। इस छोकरे का इतना अच्छा किस्मत, ये लाजवाब बैंगनी जेड निकला। नामुमकिन है, यह एक छोकरा उस्ताद करण मेहता को कैसे हरा सकता है? उस्ताद करण, शुरू कीजिए। नहीं, अगर मैं इससे हार गया तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। नहीं, मैं हार नहीं सकता। यह या फिर यह, आखिर सही कौन सा है? उस्ताद करण, क्या मैं आपकी मदद करूं? ये टुकड़ा चुनने में यही मुझे जरूर हराएगा। तुम चुप रहो, मैं यही नहीं चुनूंगा, मैं यही लेता हूं। क्या? यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हुआ? उस्ताद करण, जो निकाला वो तो बेकार जेड का एक टुकड़ा था। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। निकम्मे। लगता है ये दांव हम जीत गए। बस एक बार किस्मत से जीत लिया, अगला दांव देखते हैं कैसे जीतते हो। किस्मत है या नहीं, फिर कोशिश करके देखो। अगला दांव तुम में से कौन पहले आएगा? इतनी छोटी उम्र में अक्ल नहीं आई। काली चादर से जेड परख में तुमने किस्मत से जीत लिया, लेकिन जेड नक्काशी पूरी तकनीक की बात है। देखते हैं कैसे जीतते हो। यह दांव मैं तुमसे लगाता हूं। बुजुर्ग वर्मा, कैसे लगाएंगे दांव? नियम आप तय करें। हाँ हाँ ठीक है, हम बुद्ध आकृति तराशने का मुकाबला करेंगे। पहले जो जेड बुद्ध बनाए वही जीतेगा। मैं जेड नक्काशी में दशकों से डूबा हूं, हजारों बुद्ध तराशे हैं। मुझसे बुद्ध बनाने की होड़ एक हाथ बांधकर भी तुम हारोगे। बुजुर्ग वर्मा की बात मानते हैं, शुरू करें। ये क्या कर रहा है? जेड क्यों फेंक दिया? और क्या होगा? जेड नक्काशी है, भाग्य से नहीं होती। हार मान ली होगी, गुस्से में जेड फेंक दिया। बुजुर्ग वर्मा, मेरी छोटी सी प्रस्तुति। तुम इंसान नहीं। बुजुर्ग गाली दे रहे हैं। तुम देवता हो। क्यों बात अधूरी छोड़ी? युवा मित्र, यह तकनीक
हवा में नक्काशी, ये तो दिव्य कला है। मैं आज हारा हूं, दिल से मानता हूं। अब विदा। तुम अर्जुन, तुम हमेशा आश्चर्य में डालते हो। विक्रांत, ये दौर भी मेरी किस्मत से जीत। दो और बचे हैं, आगे बढ़ें, जीतते रहो, चाहे कितना भी जीतो। आज तुम इस गढ़ से नहीं निकल पाओगे। अगला मुकाबला कौन लेगा? मैं लूंगा। युवा मित्र से कुछ सीखूंगा। इन 5 कटोरों में 5 जेड के टुकड़े हैं, जिनकी कीमत अलग है। तुम्हें सिर्फ छोटा हथौड़ा कटोरे या मेज पर मारकर आवाज से जेड पहचानना है। जिसने ज्यादा कीमती जेड चुना वही जीतेगा। दोनों एक साथ शुरू करें। श्री खन्ना, माफ कीजिए। यही लेता हूं। लाजवाब लाल जेड निकला। लगता है कुमारी चौहान, ये नखरीला छोकरा कुछ खास है। बेईमानी, तुमने बेईमानी की। यह दौर मान्य नहीं। राठौर साहब, सच कहूं, मैं हार गया। इस युवा मित्र की क्षमता मुझसे बेहतर है, मैं पूरी तरह मानता हूं। अब मेरा यहां रहना उचित नहीं। अब विदा। तुम अब अगला दौर। श्री सूद, अब और मुकाबले की जरूरत। क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं तुम चारों को एक साथ हरा सकते हो। राठौर साहब, सच में अब और मुकाबले की कोई जरूरत नहीं। हम दियनगर के 4 संत करीब करीब बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं मानता। लेकिन आज इस युवा मित्र ने तीनों को हरा दिया। मैं हार गया। सच में अब और मुकाबला बेकार है। अब विदा। तू नाकारा, बिना लड़े ही हार मान ली। अब से दिया नगर में तेरा कोई ठिकाना नहीं। विक्रांत राठौड़, ये मुकाबला मैं जीत गया। हां, तुम जीत गए हो, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। सोचा ना था राठौड़ परिवार इतना बेईमान है। तुम मुझसे ईमानदारी की बात करते हो, मैं मुर्दों से ईमानदारी नहीं निभाता। आज के बाद तुम दोनों मुर्दा होगे। आगे बढ़ो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं दियानगर का सबसे बड़ा अमीर ज्यादा हूं। तू मुझे छूने की हिम्मत करे तेरा अच्छा नहीं होगा। विक्रांत राठौड़, तेरे दिमाग में अच्छी तरह बैठा लूं। मेरा नाम अर्जुन वर्मा है, कोई नखरीला छोकरा नहीं। दूर हो जा। याद रखना, जब तक तू दीनगर में रहेगा मैं तुझे मरकर भी दफन की जगह ना दूंगा। लापरवाही हो गई, भागने दिया उसे। तुम्हें लगता है मैं नहीं देख पाया? तुम बस उसे डराना चाहते थे। हालांकि सही भी है, मैं भी नहीं चाहता राठौड़ परिवार से खुली दुश्मनी करूं। चलो चलो घर चलते हैं। सोचा ना था इतना डरपोक निकलेगा। चलो। पिताजी, आपको जरूर उस अर्जुन वर्मा को मारना होगा। उसे मरकर भी दफन की जगह ना मिले। बेटा, फिक्र मत कर। दियानगर में जो भी हम राठौड़ परिवार का दुश्मन बने, उसकी मौत तय है। लेकिन यह अर्जुन वर्मा अकेले ही पत्थर मुकाबले के मैदान में जीत गया। दियानगर के 4 संतों में से 3 को और उत्तर संत विवेक सूद को भी बिना लड़े पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह तो सचमुच हुआ। मानने को जी नहीं चाहता, लेकिन यह अर्जुन वर्मा पत्थर मुकाबले की कला में वाकई माहिर है। खासकर वह तरीका, हवा में नक्काशी, इंसानी कला ही नहीं लगती। हवा में नक्काशी। ठीक है, तू अभी अपने काम से काम रख। हाँ जी पिताजी। श्री त्रिवेदी को यहां बुलवाओ। वर्मा परिवार,
तुम सच में बड़े जिद्दी हो। सेठ वर्मा। तुम हो? राठौड़ परिवार। महेंद्र राठौड़। साहबजादा विक्रांत मेरा बेटा है। बेटे से हार गए तो बाप आ गया, बदला लेने आए हो? आज हम बदला लेने नहीं आए, बस श्री वर्मा से मुकाबला करना चाहते हैं। मुकाबला? किस बात का? बेटे से सुना। श्री वर्मा ने पत्थर मुकाबले में दियनगर के 4 संतों को अकेले ही पूरी तरह हरा दिया। वाकई प्रशंसनीय है। ये हैं सकुरा साम्राज्य के श्री ईशान त्रिवेदी। ये भी पत्थर मुकाबले के उस्ताद हैं। आपके कारनामे सुनकर चुनौती देने का मन हुआ। मैं चुनौती स्वीकार नहीं करता। वापस जाइए। कायर कहकर अपमानित करना। रुको। यह चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। बस आपने स्वीकार कर लिया तो आपकी पहचान जांचने से नहीं डरूंगा। श्री वर्मा, एक शर्त और है। क्या शर्त? अगर आप हार गए तो मंगजिंगगढ़ की जेड की धारा हमें देनी होगी। अगर मैं ना मानूं? तो साफ कह दूं, वह जेड की धारा हासिल करना मेरा नहीं बल्कि महान सकुरा साम्राज्य का इरादा है। जो भी साम्राज्य का रास्ता रोकेगा, चाहे कोई भी हो, मारा जाएगा। तो राठौड़ परिवार सकुरा देश का पिछलग्गू बन गया है। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारे शरीर से गुलामी की बू आ रही है। भूलना मत, यह सूर्य देश है। छोकरे, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अगर हारे, कदान मेरी। अगर जीते, राठौड़ परिवार हमेशा के लिए दूर रहेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। अर्जुन, मुझे पता है तुम पत्थर मुकाबले में बहुत माहिर हो, लेकिन उसका आदमी ईशान त्रिवेदी इतना आसान नहीं है। ईशान त्रिवेदी? कभी नहीं सुना। वह मेरा मुकाबला ही नहीं है। सूर्यदेशी, तुम जल्दी अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हारे सूर्य देश में वास्तु ऊर्जा और पत्थर मुकाबले में हम सकुरा देश वालों से बेहतर सिर्फ वर्मा परिवार का जेड नागराज था। लेकिन अफसोस, वह मर चुका है। तुम जिस नागराज की बात कर रहे हो, वह कैसे मरा? मैंने पत्थर मुकाबले की दुनिया में कभी उसका नाम नहीं सुना। सच कहूं तो वह नागराज हमारे हाथों मारा गया था। हाँ हाँ हाँ, उसने अपनी औकात नहीं समझी, ईशान साहब के रास्ते में आ गया। मतलब मेरे माता पिता की मौत इन दोनों की वजह से हुई। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मैं न सिर्फ तुझे मार सकता हूं, बल्कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बदतमीज, बहुत बदतमीज है। अर्जुन वर्मा, तुमने श्री त्रिवेदी को मारने की हिम्मत की, यानी राठौड़ परिवार को तुच्छ समझा। आप लोग पकड़ो इसे। पकड़ो। रुको, इसे मैं खुद संभालूंगा। इसे सकुरा देशी का असली दम दिखाऊंगा। श्री त्रिवेदी, तुम आ जाओ। तुम मौत को बुला रहे हो। सब रुक जाओ। अदिति। आदिति, तुम यहां कैसे आई? अर्जुन भैया खतरे में हैं, मैं तो आई हूँ अर्जुन भैया की रक्षा करने। तुम लोग मेरे रहते अर्जुन भैया को छू नहीं सकते। लड़की, अगर आज मैं उसे परेशान करने पर तुला हूं, तो तुम क्या करोगी? सकुरा देशी, तुम अर्जुन वर्मा को सताओगे? तुम मुझे सताओगे? मैं आसान शिकार नहीं हूं। पता है मैं कौन हूं? ये लड़की वाकई साधारण नहीं। तुम कौन हो? सब ध्यान से सुनो। मैं श्वेत प्लैटिनम पूंजी समूह के अध्यक्ष की बेटी हूं। अगर मुझे छुआ, खुद जिम्मेदार रहना। श्वेत प्लैटिनम पूंजी, उनकी पकड़ पूरी दुनिया में है। दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था उनके हाथ। अगर अदिति सच कह रही है तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अदिति हो या ना हो, बस एक सकुरा देशी मेरी नजर में कुछ भी नहीं। अर्जुन भैया, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और तुमने मेरी कदर नहीं की। मुझे गुस्सा आ रहा है। अदिति, मैं कदर करता हूं। अर्जुन, मैं बेकार हूं। तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, बल्कि तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। काव्या, बस करो। यह जगह तुम्हारे प्रेमालाप के लिए नहीं है। बेटी, मैंने सुना है श्वेत प्लैटिनम पूंजी समूह के उच्च पदाधिकारी हमेशा एक जेड पट्टिका अपने पास रखते हैं। क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तुम सच में उनकी बेटी हो? अब तुम मुझे उन्हें ले जाने दोगे? मेरे सकुरा साम्राज्य की अधिकांश अर्थव्यवस्था उनके हाथों में है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। आदरणीय सुश्री, तुम निश्चित रूप से अर्जुन वर्मा को ले जा सकती हो, लेकिन अभी अभी अर्जुन वर्मा ने मुझसे पत्थर पर दांव का मुकाबला करने का वादा किया था। मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ।
कितना कायर है। तुमने क्या कहा? तुम सकुरा देश के लोग चुप रहो। अर्जुन भैया, क्या तुम सच में उनसे मुकाबला करोगे? इस बार सिर्फ राष्ट्र का प्रतिशोध ही नहीं, खानदानी दुश्मनी, ये सिर्फ पत्थरों का मुकाबला नहीं रहा। आओ। ठीक है, चूंकि तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो शुरू करते हैं। हम देखेंगे एक अगरबत्ती भर समय में कौन ज्यादा रहस्यमय पत्थर चीर पाता है। अगर संख्या बराबर हो गई तो फिर क्या होगा? अगर संख्या बराबर रही तो हम देखेंगे चीरे गए पत्थरों की गुणवत्ता। मतलब ये सिर्फ गति की परीक्षा नहीं, पत्थर चीरने की क्षमता की भी नहीं, बल्कि आंखों की पैनी नजर की भी है। बिल्कुल सही। अर्जुन वर्मा, तुम जल्दी हार मान लो। ये तो है श्री ईशान त्रिवेदी का मशहूर खास हुनर। तुम उनसे हार नहीं सकते। चूंकि यह उनका मशहूर हुनर है तो मुझे जीतना ही होगा। अच्छा, तो चलो मुकाबला शुरू करें। जी श्री ईशान त्रिवेदी, कोई है? वो 2 टोकरी जेड का कच्चा माल यहां ले आओ। ये पत्थर पहले तुम चुन लो। तो मैं संकोच नहीं करूंगा। तुम्हारी बारी। चुनने की जरूरत नहीं, ये सारे पत्थर सब मेरे हैं। मैं मानता नहीं, ये अनुचित है। इस सकुरा देशी का कच्चा पत्थर अर्जुन भैया से भी ज्यादा है। अनुचित है। हमारे पास नियम है कि हर किसी का कच्चा माल बराबर हो। चूंकि नहीं है तो अनुचित क्या है? तुम बहसबाजी कर रहे हो। ठीक है अदिति, प्रतियोगिता में वाकई नहीं कहा गया कि संख्या बराबर होगी, और अर्जुन ने भी कहा था कि उन्हें पहले चुनने दो। इसके अलावा प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। हम्फ। अर्जुन वर्मा, देखते हैं तुम कैसे जीतोगे श्री त्रिवेदी से। तेजी जीत की गारंटी नहीं, ज्यादा संख्या भी जीत की गारंटी नहीं। तेजी और संख्या मतलब जीत। वह उसने एक अगरबत्ती भर समय में ही पत्थर चीर डाले। देखा अर्जुन वर्मा, यही है श्री त्रिवेदी की क्षमता। बेहतर है जल्दी हार मान लो। काव्या चौहान, क्या अर्जुन भैया हार जाएंगे? त्रिवेदी ने 2 रेतीला बेकार पत्थर निकाले। अर्जुन के पास अभी मौका है। हाँ, बस अर्जुन अगर उसी तरह का पत्थर निकाले तो संख्या बराबर हो जाएगी। श्री त्रिवेदी के साथ भी रेतीला बेकार पत्थर निकलने की संभावना है। यह अर्जुन वर्मा क्या गारंटी देता है कि उसका माल बेकार नहीं होगा? क्योंकि मैं उससे बेहतर हूं। क्या उसने हर पत्थर से जेड निकाला? नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। यह अर्जुन वर्मा कैसे एक अगरबत्ती भर में सारा माल चीर सका? हर एक में जेड निकला। यह नामुमकिन कैसे? तुम हार गए। किसने कहा मैं हारा? भले ही उसके सब में जेड निकला हो, लेकिन हमारे जेड संख्या में बराबर हैं। बिल्कुल सही। तुम्हें श्री त्रिवेदी से जीतने के लिए जेड के मूल्य में भी उनसे आगे होना होगा, तभी जीतोगे। अर्जुन वर्मा, तुम एक अगरबत्ती भर में ये पत्थर चीर सके, तुम में वाकई मुझसे मुकाबला करने की योग्यता है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम सूर्यदेशी, आखिर हम सकुरा देश वालों से हार ही जाओगे। सुनो सकुरा देश वालों, क्या तुम अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर देखोगे मेरे पत्थर कैसे हैं? फिर बात करो हमारी जीत की। क्या सूर्यदेशी जीत सकते हैं? अर्जुन वर्मा, तुम्हारा सारा माल तो श्री त्रिवेदी ने छोड़ा था। श्री त्रिवेदी को देखने की भी जरूरत नहीं, पता है वे बेहतर हैं। अगर ऐसा है कि श्री त्रिवेदी की नजर कमजोर है तो फिर क्या कहोगे? नहीं हो सकता। श्री त्रिवेदी तो जेड के उस्ताद हैं, गलती हो ही नहीं सकती। तो फिर यह सम्राटी हरा क्या है? क्या उसने सम्राटी हरा निकाला? सम्राटी हरा? हाँ, सम्राटी हरा। बस इस एक पत्थर की कीमत 55 करोड़ रुपए है। मुझे पता था अर्जुन भैया हारेंगे नहीं। सकुरा देश के मेरे पत्थर की कीमत 88 करोड़ रुपए है। तेरे पत्थरों की कुल कीमत 11 करोड़ ही होगी। छोकरे, हिम्मत है तो फिर मुकाबला कर। हाँ, अभी तो श्री त्रिवेदी ने जानबूझकर तुझे मौका दिया था। अर्जुन वर्मा, अगर तेरे में हिम्मत है तो श्री त्रिवेदी से फिर मुकाबला करने की हिम्मत कर। सकुरा देश के लोग। विक्रांत राठौड़, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरे अर्जुन भैया को, मुझे तो दिखा नहीं। विक्रांत राठौड़, ईशान त्रिवेदी, मैं चाहती हूं आप प्रतियोगिता के नियमों का पालन करें। कहा तो था अर्जुन वर्मा से मुकाबला करेंगे, पर कितने मुकाबले होंगे ये तो नहीं कहा था। तो जब तक हम ना चाहें, अर्जुन वर्मा जीता नहीं माना जाएगा। तुम बेशर्म हो। महेंद्र राठौड़, क्या आप भी यही सोचते हैं? विक्रांत सही कह रहा है। जब श्री त्रिवेदी ने प्रतियोगिता के नियम बताए तो कितने दौर होंगे यह नहीं बताया।
अच्छा, तो फिर एक बार और दांव लगाते हैं, लेकिन इस बार की बाजी थोड़ी भारी होगी। ओह, क्या बाजी लगाना चाहते हो? अगर मैं जीत गया तो मुझे तेरी जान चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर मैं जीत गया तो तुझे मेरे सामने घुटने टेक कर आत्महत्या करनी होगी। बताओ फिर, इस बार क्या दांव? अगला मुकाबला होगा 1 मिनट के भीतर संपूर्ण नाग आकृति तराशना। ठीक है। लाओ। उन्हें जेड का कच्चा माल। अच्छा, मुकाबला शुरू। यह अर्जुन वर्मा कैसी नक्काशी कर रहा है, लगता नहीं सीखी है। ईशान त्रिवेदी की कला से तुलना ही क्या, बिल्कुल फीका है। क्या बक रहे हो? अर्जुन भैया ने जो तराशा है वह सकुरा देश वाले से 1000 गुना बेहतर है। भले ही ईशान त्रिवेदी पहले ही एक बार हार चुका है। तुम लोग, मेरा हो गया। नाग, श्री त्रिवेदी का नाग एकदम निर्दोष है। उनके नाक में सचमुच का नाक दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा तराशा है। अर्जुन वर्मा, तुम हार गए। नहीं, जीतने वाला मैं हूं। अर्जुन भैया के नाक में एक ऐसी भावना है जो श्रद्धा जगाती है। सही कहा। अगर त्रिवेदी का नाग मूर्ति जैसा है तो अर्जुन का नाग जीवंत आत्मा वाला आकाश में उड़ता दिव्य नाग है। यह कैसे संभव है? अर्जुन वर्मा ने दिव्य नाग कैसे तराश दिया? ये तो आकाश में उड़ता दिव्य नाग लगता है। ऐसी कला सीखने में दशकों लग जाते हैं। मेरा कहना है सकुरा देश, अब भी मुझसे मुकाबला करोगे? ईशान त्रिवेदी, चाहे कितनी भी बार फिर से लड़ो, तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं बची, क्योंकि हम हरगिज नहीं हारेंगे। बिल्कुल सही। तुम्हें लगता है मैं हार गया? तुम्हें लगता है हम सकुरा देश वाले हार गए? हारने वाले तो तुम हो। ईशान त्रिवेदी, तुम हमें मारकर मुंह बंद करना चाहते हो? बुद्धिमान, बस तुम लोग मर जाओ तो हारने वाला मैं नहीं रहूंगा। ईशान त्रिवेदी, मैं नहीं, सकुरा देश। विक्रांत राठौड़, हमला करो, इन्हें मार डालो। जी श्री त्रिवेदी, तुम लोग आगे बढ़ो। रुको, अगर तुमने हिलने की कोशिश भी की तो मेरा परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। आदरणीय महोदया, तुम मर जाओगी। तुम्हारे परिवार वाले बस यही समझेंगे कि मंगजिंगगढ़ के मुखिया की बेटी ने तुम्हें मार डाला। वजह बहुत साफ है, एक आदमी के लिए तुम्हारी हिम्मत। मुझ में क्या कमी है? हमला करो। सकुरा देश के, तुम्हारी योजना अच्छी थी, बस तुम्हारे ये कुछ गुंडे बहुत आसान है। बताओ, मैं तुम्हारा क्या करूं? अचरज की बात है, सच में सोचा नहीं था इस छोटे से गढ़ में इतना बड़ा उस्ताद छिपा है। अर्जुन वर्मा, तुम पागल हो गए हो। श्री ईशान त्रिवेदी सकुरा देश के जेड व्यापारी संघ के नियुक्त सांस्कृतिक दूत हैं। दिए नगर के आधे से ज्यादा जेड व्यापार संसाधन उनके हाथ में है। उन्हें छूने की सोचना भी, तुम सचमुच पागल हो। हाँ, अर्जुन वर्मा, तुम श्री त्रिवेदी को मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम सब तुम्हारे साथ कब्र में जाए? बहुत बकवास करते हो। अर्जुन वर्मा, अगर तुमने मुझे मारा तुम्हें पछतावा होगा। सकुरा देश वाले सचमुच नीच हैं। पहले लड़ने की बात उन्होंने की, अब हारते देख धमकियां देने लगे। इस बार तुमने सही पहचाना। चलो यहां से निकलते हैं। ईशान त्रिवेदी, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। तुम? अर्जुन वर्मा, तुमने सचमुच हत्या करने की हिम्मत की श्री त्रिवेदी की? तुम पागल हो। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे राठौड़ परिवार ने सकुरा देश के सामने घुटने टेके। कितने घोर पाप किए हैं। हम वतनों को नुकसान पहुंचाया, राष्ट्रहित को चोट पहुंचाई।
क्या तुम्हें उनकी गुलामी करने में मजा आता था? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसकी कीमत चुकानी होगी। पिताजी, मुझे बचाओ। अर्जुन वर्मा, अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं काव्या चौहान को मार डालूंगा। तू हिम्मत करता है? अर्जुन, मेरी परवाह मत करो, इसे मार डालो। देख ले, मैं हिम्मत करता हूं। अर्जुन वर्मा, मैं एक बार फिर कहता हूं, मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा, हम दोनों एक साथ छोड़ेंगे। 1, 2, 3। काव्या, तुम ठीक हो? पिताजी। बेटा, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं। तुम्हें कुछ हुआ? मैं ठीक हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ। पिताजी, 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 टू। पिताजी, ये मेरी गलती नहीं है, ये तुमने ही सिखाया था। तुम ही कहते थे सिर्फ अपनी जान ही जान होती है। पिताजी, मैं बस जीना चाहता था, मैं बस जीना चाहता था। अर्जुन वर्मा है, अर्जुन वर्मा ने तुम्हें मार डाला। पिताजी, अर्जुन वर्मा। विक्रांत, विक्रांत, तेरे बाप ने भी किया? क्रूर भी अपने बच्चे को नहीं मारता। तू अपने बाप से भी ज्यादा क्रूर है, उसे ढाल बनाकर आगे कर दिया। उसका हत्यारा तू ही है। तू झूठ बोल रहा है। अर्जुन वर्मा, तू बस एक छोटा जेट बेचने वाला है। तू मुझे सबक सिखाने का हक कैसे रखता है? मैं राठौड़ परिवार का बड़ा सुपुत्र हूं। मैं दियनगर का सबसे बड़ा साहबजादा हूं। मैं दियनगर का सबसे बड़ा साहबजादा हूं। श्री वर्मा, क्या आपको मैं उसकी परवाह मत करो, हर किसी का अपना कर्म है, वह बच नहीं पाएगा। अर्जुन वर्मा, इस बदले की कसम, नहीं तो मैं इंसान नहीं। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा हाँ, मौसी ने खाना बना लिया है, घर पर हमारा इंतजार कर रही हैं। चलो। अरे चाचा, काव्या, मंगजिंगगढ़ का जेड का कारोबार मैं संभाल नहीं सकता। मैं तो एक छोटी जेड की दुकान का मालिक हूं, इतना बड़ा धंधा नहीं चला सकता। फिर इन सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी इसी पर है, मैं सच में नहीं संभाल सकता। अरे अर्जुन बेटा, तुम्हारे कारनामे तो हर गली मोहल्ले में मशहूर हैं। तुम अपनी गिरवी की दुकान में छिपे रहोगे, एक छोटे मालिक बनकर, ये तो ठीक नहीं है। वरना लोग कहेंगे कि हम मंगजिंगगढ़ काबिल लोगों की कदर नहीं करते। अरे मैं तो अकेला हूं, गढ़ के काम नहीं संभाल सकता। यहां जेड का कारोबार करने वाले कम से कम दशकों से, ज्यादा से सदियों से हैं। मेरा अनुभव कम है, मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकता। अर्जुन, रुको जरा। अर्जुन, तुम्हारी काबिलियत सबने देखी है, कोई तुम्हारी बात नहीं टालेगा। और मैं तो हूं ही ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सबसे पूछकर देख लो, वे सभी तैयार हैं, है ना? हाँ श्री वर्मा, हम सब तैयार हैं। आपने हमें उन राठौड़ गुंडों से छुटकारा दिलाया, हम आप पर भरोसा करते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, आइए। मालिक वर्मा, आपकी महान उपलब्धियां पूरे दियनगर में मशहूर हैं। कई गढ़ हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं आप हमारे गढ़ का जेड का कारोबार संभालें। हाँ, आप ही संभालिए, हम सब राजी हैं। हाँ, आप ही आइए। अर्जुन बेटा, मौसी जानती है तुम क्या सोच रहे हो। मौसी चाहती है तुम अतीत भूल जाओ, भविष्य का सामना करो। अब समय आ गया है ये कदम उठाने का। चाहे कुछ भी हो, मौसी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। सही कहा अर्जुन भैया, मुझे यकीन है आप जरूर कामयाब होंगे। हाँ श्री वर्मा, हमारा पूरा जेट व्यापारी संघ आपका पूरा साथ देगा। अच्छा ठीक है, तो मैं संभाल लेता हूं, लेकिन बस कुछ समय के लिए। आप जानते हैं ना, मुझे झंझट पसंद नहीं। जब काव्या खुद अकेले मोर्चा संभालने लगे, तब मैं ये सब वापस कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। अब जब सब तय हो गया, तुम्हारी और काव्या की शादी का रिश्ता, उस पर भी बात हो जानी चाहिए। अगले महीने की 8वीं तिथि तो बहुत शुभ दिन है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगले महीने की 8वीं तिथि बड़ी शुभ है ना? हाँ सही कहा। अरे मैं क्या बात है, तुम्हें मंजूर नहीं? मंजूर है, मंजूर है। अर्जुन भैया सिर्फ मेरे होंगे। लगता है मुझे पिताजी से बात करके अपना अंदाजा पक्का करना होगा।
अर्जुन भैया हर तरह से देखूं तो वही लगते हैं जिस मंगेतर के बारे में पिताजी ने बताया था। वह पत्थर मुकाबले का विलक्षण प्रतिभावान। ओहो, हमारी यह निडर काव्या शर्मा भी रही है। ऐसी क्या बात? मुझे अर्जुन से शादी की खुशी है। आज मौसम बहुत अच्छा है। बस अब कोई नया झंझट ना खड़ा हो। तुम चिंता मत करो, बस चैन से बैठो और इंतजार करो, मेरा वह लड़का तुम्हें लेने आए। किसी तरह वक्त पर पहुंच गई। घर जाना कितना मुश्किल होता है और इतनी दूर भी। मेरा बड़ा काम खराब हो जाता। अर्जुन भैया तुम मेरा जरूर इंतजार करना। अरे अदिति लौट आई, और ठीक आज ही जब अर्जुन और काव्या की बारात निकलने वाली है। अर्जुन भैया कहाँ हैं? मैं पहले उनसे मिलना चाहती हूँ। वह चतु पश्चाताप रत्नालय में है, पर अभी तो शायद चौहान घराने की ओर बारात लेकर निकल चुके होंगे। अर्जुन भैया तुम मेरा इंतजार जरूर करना। शुक्रिया। रुको मीरा दीदी, मैं तो बस शादी कर रहा हूं, इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? अब तो तुम हो दियानगर के जेठ जगत के मशहूर शख्स। कहीं कोई तुम्हारी शादी में उपद्रव करे तो? ऐसा नहीं होगा। अर्जुन भैया। आदिति, तुम यहां कैसे? तुम तो उत्तर लौट गई थी। बढ़िया, आज तुम आई हो ठीक मेरी शादी के दिन। अर्जुन भैया तुम काव्या से शादी नहीं कर सकते। अदिति शरारत मत करो। मैं शरारत नहीं कर रही। मैं यहाँ अपनी शादी से भागकर आई थी। और अर्जुन भैया यहाँ मैंने तुम्हें जाना और तुमसे प्यार करने लगी। मैंने पिताजी से पुष्टि करवा ली है। तुम ही मेरे मंगेतर हो। पता है ये खबर सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। अरे रुको जरा, तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हारा मंगेतर हूं? मुझे कुछ पता नहीं। अर्जुन अदिति का मंगेतर है? नहीं, मुझे जल्दी बड़ी बिटिया को बताना है। बिटिया, बुरा हाल है बिटिया। क्या हुआ? जल्दी मत करो, धीरे बताओ। कुछ हुआ क्या? हाँ, अदिति ने सेठ वर्मा को रोक लिया। कह रही है वह उसके मंगेतर हैं। क्या? चलो देखते हैं। जल्दी मत करो, धीरे दौड़ो। अर्जुन भैया आप सिर्फ मुझसे ही शादी कर सकते हैं। अरे अदिति सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। अर्जुन वर्मा, ये क्या माजरा है? मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। काव्या, मैं भी नहीं चाहता था। ये अचानक हालात नहीं है क्या? अदिति, मुझे पता है तुम्हें अर्जुन पसंद है, लेकिन हम दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। इसके अलावा हम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध भी बन चुका है। मैं तुमसे कहती हूँ, उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह मेरा मंगेतर है। मैं उसी के साथ सुहागरात के कक्ष में जाऊंगी। वह मेरा है। मेरा 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 मेरा